हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कक्षा 10 में हम गणित सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। उसमें हमने पहला चैप्टर जो कि वास्तविक संख्याएं हैं उसकी अभ्यास 1A कंप्लीट कर ली गई है। आज हम बढ़ते हैं प्रश्नावली या अभ्यास 1B की तरफ। तो दोस्तों, इस अभ्यास को अनेक विद्यार्थी बहुत डिफिकल्ट समझते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये अभ्यास हमें समझ में नहीं आएगी और इसके सवाल हम बिल्कुल भी हल नहीं कर पाएंगे। आज हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आप इस पूरी एक्सरसाइज के आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक प्रश्न पूरी 1B अभ्यास को कंप्लीट लिख दिया है और हम एक ही वीडियो में ये पूरी अभ्यास बहुत ही सिंपली तरीके से हल करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, समझिए बेटा, ये चैप्टर समझने के लिए सबसे पहले आपको जो पता होना चाहिए वो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं पता होना चाहिए कि कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, कौन सी संख्याएं अपरिमेय होती हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले परिमेय और अपरिमेय कुछ देर के लिए हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए इस बॉक्स में हम यहाँ पर इसे समझते हैं। देखो बेटा, जो संख्याएं होती हैं वो दो प्रकार की रख लेते हैं यहाँ पर। एक होता है परिमेय और एक होता है अपरिमेय। एक होता है परिमेय और दूसरा होता है अपरिमेय। तो देखो बेटा, पहले तो हम ये जानेंगे कि परिमेय कौन कौन सी होती हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, जिन संख्याओं को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिन संख्याओं को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0, मतलब P/Q की फॉर्म में संख्याएं हों लेकिन कभी भी Q 0 के बराबर ना हो, वो हमेशा परिमेय संख्याएं होंगी। जैसे मैं यहाँ पर आपको बताऊं 4/5, 5/6 या फिर 9/7, जितनी भी ये बटे की संख्याएं होती हैं वो सब की सब परिमेय होती हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, यदि वो संख्याएं केवल ऐसे भी आ रही हैं 8, 10, 11, वो भी परिमेय ही होंगी। पता है क्यों? क्योंकि हम इन संख्याओं के नीचे एक आसानी से मान सकते हैं। अब देखो, हो गया बेटा P/Q की फॉर्म में एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, यानी जब ऊपर नीचे संख्याएं होंगी वो सब की सब हमारी परिमेय संख्याएं होंगी और यदि सिंपल संख्याएं भी होंगी तो वो भी हमारी परिमेय संख्याएं होंगी। क्यों? क्योंकि हम उसके नीचे एक या कितने भी मान सकते हैं। जैसे बेटा 5 है, एक अभी यहाँ पर 8 है, कोई पूछे परिमेय है या परिमेय है तो परिमेय बताना, क्योंकि इसके नीचे हम एक मान सकते हैं। तो आप दो प्रकार की संख्याएं सीखें, एक तो वो जिसके बटे में हम मान सकते हैं वो भी परिमेय होती हैं जो नॉर्मल हो 4, 8, 9, और एक जो पहले से ही बटे में दे रखी हूं वो दोनों प्रकार की संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। एक प्रकार की और है बेटा परिमेय। परिमेय कौन सी? अभी मैं अपरिमेय की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, केवल परिमेय की बात कर रहा हूं। एक परिमेय वो जो बेटा रूट में हो लेकिन उनका वर्गमूल बहुत ही आसानी से निकल जाए। जैसे मैंने लिखा बेटा रूट के 4, मैंने लिखा रूट के 4, बताओ रूट के 4 का वर्गमूल कितना होता है बेटा? 2, और अब 2 के नीचे आप एक मान सकते हैं, ये भी बन गई परिमेय। अब बेटा 9 का वर्गमूल कितना होता है? आप सभी जानते हैं जो 9 का वर्गमूल होता है वो बेटा होता है 3। कितना होता है? 3। अब 3 के नीचे आप चाहें तो एक मान सकते हैं, ये बन गई ना बन गई परिमेय। अब जैसे रूट के 25, तो आप जानते हैं बेटा रूट के 25 का वर्गमूल होता है 5। कितना होता है? 5, और 5 के बटे में आप बहुत आसानी से एक मान सकते हैं। कितने मान सकते हैं बेटा? एक मान सकते हैं। तो बताओ, ऐसी संख्याएं जो पहले से ही बटे में हो वो भी परिमेय, और केवल सिंपल नंबर लिखे हो 4, 8, 9, ये भी परिमेय, और ऐसी संख्याएं रूट में जिनका वर्गमूल आसानी से निकल जाए वो भी परिमेय। आगे बेटा परिमेय समझ में। अब हम समझते हैं अपरिमेय संख्याएं कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। देखो बेटा, पहले हम अपरिमेय परिमेय समझ लेते हैं, उसके बाद इस एक्सरसाइज को बिल्कुल सिंपल तरीके से हल करते हैं। बेटा अब जो नया टॉपिक है वो समझते हैं अपरिमेय कि अपरिमेय क्या होता है। तो जस्ट इसके अपोजिट, अगर बेटा पहली बात कोई भी संख्याएं दशमलव में है लेकिन वो संख्याओं का एंड ना दिया हो, अर्थात वो चलती रहें, वो संख्याएं अपरिमेय होती हैं। कोई भी संख्या हो, जैसे बेटा 8.999, इस प्रकार अगर संख्याएं लास्ट तक चलती रहें वो संख्याएं हमेशा अपरिमेय होती हैं। या ऐसी रूट में संख्याएं जिनका वर्गमूल हम आसानी से
ना निकाल पाए। ऐसी संख्याएं रूट में जिनका वर्गमूल आसानी से ना निकाल पाए वो भी संख्याएं अपरिमेय होती हैं। जैसे बेटा रूट के 3, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा आसानी से। जैसे रूट के 5, इसका वर्गमूल भी नहीं निकलेगा। जैसे रूट के 11, इसका वर्गमूल भी आसानी से नहीं निकलेगा। तो बेटा जिन संख्याओं का वर्गमूल आसानी से ना निकले वो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं, या जिसे हम p बटा q की फॉर्म में ना लिख सकें। तो बेटा आई होप आप समझ गए होंगे कि परिमेय और अपरिमेय क्या होती हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अभ्यास के सवालों की तरफ। ठीक है बेटा, देखिए इस अभ्यास में हमारे 10 सवाल हैं और 10 की 10 सवालों को हम बहुत ही सिंपल तरीके से हल करने वाले हैं। तो देखें बेटा, इन सभी सवालों को मैं 2 विधियों से हल कराऊंगा, या हम कह सकते हैं इन सभी 10 सवाल में 2 प्रकार के सवाल हैं बेटा। एक फर्स्ट टाइप, एक टाइप सेकंड। हम पहले आपको फर्स्ट टाइप वाले सवाल कराएंगे, फिर कराएंगे सेकंड टाइप वाले। फर्स्ट टाइप में हमने कैसे रखे बेटा, आप यहां समझ लें। फर्स्ट टाइप में है कि अगर कोई भी संख्या रूट में है और वो अकेली हो, जैसे बेटा रूट के 7 या रूट के 3 या रूट के 2, वो अकेली संख्या हो, उसके साथ कोई भी लगा ना हो। जैसे इसके साथ में कोई लगा नहीं है, इसके साथ भी और कोई भी अक्षर लगा नहीं है। अब अगर जैसे इसके साथ में हम कुछ लगा दें तो वो सेकंड टाइप के हो जाए, फर्स्ट टाइप के हो जाएंगे, या किसी दूसरी प्रकार से आप समझ सकते हैं। मतलब हमने एक ऐसा सवाल रखे हैं, 2 प्रकार से इन सवालों को बांटा है। एक वो जो केवल रूट की संख्याएं हैं, जैसे रूट के 7, रूट के 3, रूट के 2, केवल सिंपल अकेली, एक तरीके के वो सवाल लिए हैं। और दूसरे वो जब इन रूट के साथ कोई भी संख्या हो या रूट के साथ कुछ भी हो, वो प्लस माइनस किसी भी प्रकार का हो, वो हमने रखा है बेटा दूसरा प्रकार। तो अभी हम जो सवाल करेंगे वो 2 प्रकार से करेंगे बेटा। पहला टाइप का सवाल हम पहले देखते हैं, इससे अनेक सवाल हल हो जाएंगे। 1-2 सवाल बचेगा, वो बेटा हम समझेंगे दूसरी तरह से। जैसे यदि आप देखें तो यहां देखें बेटा, सवाल नंबर पहला यहां पर है, सिद्ध कीजिए कि 3 रूट के 3, बेटा कितने हैं, 3 रूट के 3, सिद्ध कीजिए कि 3 रूट के 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। जब बेटा ये परिमेय नहीं है तो ये अपरिमेय होगी। और दूसरी बात, आप यहां पर देखें रूट में 3 है, इसका मतलब इसका वर्गमूल आसानी से तो नहीं निकलेगा। जब आसानी से बेटा वर्गमूल नहीं निकलेगा तो बताओ ये कौन सी हुई, अपरिमेय। तो ये भी यही कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए परिमेय नहीं है। तो जब बेटा परिमेय नहीं है तो अपरिमेय है, बस हमें इसे सिद्ध करना है। तो देखो बेटा, ये हमने फर्स्ट टाइप का सवाल लिया। अब आप इसमें देखें, इसमें केवल रूट के 5 हैं। सवाल नंबर 2 में रूट के 5 हैं इसमें, और कोई भी संख्या नहीं है। तो ये हम सेकंड टाइप से हल करेंगे। इसमें भी बेटा और संख्याएं हैं, ये फर्स्ट टाइप से हो जाएगा। ये देखिए आप, रूट के 7, इसमें और कोई भी संख्या नहीं है, तो ये सेकंड टाइप से हल करेंगे। ये देखिए बेटा रूट के 2, पर इसमें कह रहे हैं यदि रूट के 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, इन्होंने ये खुद कह दिया है, तो सिद्ध कीजिए। अब ये रूट के 2 में बेटा अगले कोई संख्या है, तो ये इसी प्रकार से हो जाएगा। ये देखिए छठे में बेटा 3 सवाल हैं, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। फर्स्ट है बेटा 1 बटे रूट के 2, सेकंड है 7 रूट के 5, और थर्ड है 6 प्लस रूट के 2। लेकिन इन तीनों सवालों में केवल पहला सवाल ऐसा है, इसमें केवल रूट के 2 हैं और इसमें कोई भी संख्या नहीं है। बेटा 1 तो ऊपर अपने आप ही आ जाएगा जब बट्टी में लिखा जाएगा। तो इसे भी हम सेकंड टाइप से करेंगे। हाँ, इसके साथ 5 हैं, ये फर्स्ट टाइप से हो जाएगा। इसमें भी 6, ये भी फर्स्ट से हो जाएगा। और बेटा यहाँ पर जितने भी सवाल हैं सभी के साथ कुछ ना कुछ है, इसका मतलब ही फर्स्ट टाइप से हो जाएगा। अब हम देखते हैं सवाल नंबर बेटा पहला। सवाल नंबर हम पहला देखते हैं। फर्स्ट टाइप के जितने भी सवाल हैं हम 1 बाई 1 करके सभी हल करेंगे। अब हम देखते हैं बेटा सवाल नंबर पहला। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इतना इजी सवाल है, यकीन मानना कि मैथ में इससे सरल और कुछ भी नहीं हो सकता। कैसे, देखो, कोई भी चीज हमें सिद्ध करने के लिए हम इसका उल्टा मानते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं सिद्ध कीजिए 3 रूट के 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। बेटा जब ये परिमेय नहीं है तो जाहिर सी बात है ये अपरिमेय है। तो देखो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप इसकी हिंदी समझना। अगर आप इसकी हिंदी समझ गए तो डेफिनेटली ये पूरा की पूरा सवाल आपकी चुटकियों से हो जाएगा हल। देखें सॉल्यूशन नंबर 1, माना
3 रूट के 3 एक परिमेय संख्या है। बेटा जितनी हमें अपरिमेय सिद्ध करना होंगी उसमें हम सबसे पहले संख्या परिमेय माना करेंगे। क्या माना करेंगे? परिमेय माना करेंगे। देखें, और वैसे भी अगर कोई कहे कि ये लड़का चोर है तो आप अगर उसे चोर कहेंगे तो वो चोरी नहीं करेगा कुछ दिन के लिए, कि उसको लगेगा कि सबको पता है हम चोर हैं। लेकिन आप उस सबसे कह दीजिए ये बहुत सीधा लड़का है, ये चोरी कर ही नहीं सकता, तो उसे लगेगा अरे मैं तो चोरी करता हूं, मेरी तो बात किसी को नहीं पता है, तो वो जानबूझ के चोरी करेगा और उस पर नजर रखिए, वो जरूर पकड़ा जाएगा। तो अगर हमें सिद्ध करना है कि संख्या अपरिमेय है तो हमें जानबूझ के इसके परिमेय मानना पड़ेगा। देखिए बेटा, माना 3 रूट के 3, बेटा जो भी सवाल में अंक दे रखे हूं वो यहां पर लिखेंगे। माना 3 रूट के 3 एक परिमेय संख्या है, और मानेंगे कैसी संख्या बेटा? परिमेय। कैसी मानेंगे? परिमेय। लेकिन सिद्ध क्या करना है? अपरिमेय। तो देखिए बेटा, माना 3 रूट के 3 एक परिमेय संख्या है, जो भी सवाल हुआ करेगा वो यहां लिख देंगे। ठीक है बेटा, परिमेय हो गई। अब अभी मैंने बताया था परिमेय संख्या p बटा q की फॉर्म में होती है, तो इसीलिए हमने ये साइन लगाया बेटा, इसीलिए का। अब ये जो सवाल है वो हम यहां लिखेंगे बेटा, 3 रूट के 3 यहां लिख दिया बराबर p बटे q, क्योंकि p बटा q कब होगा? जब परिमेय होगा। और सवाल को हमने क्या माना है बेटा? परिमेय। तो जाहिर सी बात है, जब हमने लिखा है माना 3 रूट के 3 एक परिमेय संख्या है, जो भी सवाल हो उसे आप परिमेय मान लेना। और जब मान लो तो सवाल को यहां लिखा करेंगे 3 रूट के 3 बराबर p बटे q। हमेशा हम p बटा q के रूप में ही लिखेंगे इसे, क्योंकि परिमेय है, तो p बटा q लिख दिया। अब बेटा इस लाइन में हमारे ज्यादा नए नंबर जो आए वो है p और q। तो p और q जब अक्षर नए आए तो हम यहाँ लिखेंगे कि जहां p तथा q, कौन को? यहाँ बेटा इस लाइन की बात हो रही है, जहां p तथा q सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब ये सहअभाज्य क्या होता है बेटा? वो दो ऐसी संख्याएं जिसका HCF यानी मासा एक आए, या दो ऐसी संख्याएं जो दोनों सिर्फ एक के पहाड़े से कटे, वो सहअभाज्य होती हैं। जैसे 7 और 11, अगर मैं पूछूं इन संख्याओं को किससे काट सकते हैं, तो बेटा सिर्फ एक से। एक के पहाड़े 7 भी कटे, एक से 11। वो ऐसी संख्याएं दो जो केवल एक के पहाड़े से कटे, वो सहअभाज्य होती हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा बेटा। तो जहां p तथा q, बेटा ये p तथा q सहअभाज्य संख्याएं हैं। p और q क्या है बेटा? सहअभाज्य संख्याएं। लेकिन और q इक्वल टू नॉट जीरो, q जीरो नहीं हो सकता बेटा। p और q सहअभाज्य संख्याएं, पर q कभी भी जीरो नहीं हो सकता। यहां तक आगे बात समझ में? बेटा ये कोई समझना है, बस केवल आप हिंदी पे ध्यान दें। सवाल जो था सबसे पहले उसे सवाल लिखो, माना सवाल एक परिमेय संख्या है, फिर उस सवाल को लिखो बराबर p बटा q लिख दो। लाइन ऐसी लिखी जाएगी जहां p तथा q सहअभाज्य संख्याएं हैं और q इक्वल टू नॉट जीरो। यहां तक उम्मीद है समझ आया होगा। अब देखते हैं अगले। यहां पर होता है बेटा मेन काम। यहां मेन काम क्या होता है? इस वाली लाइन को आप समझेंगे और सवाल जो आपका दिया होगा बेटा, सवाल जो आपका दिया होगा उस सवाल में यहां पर केवल रूट वाला रोका जाएगा बेटा, केवल रूट वाला। आप चाहें तो एक बार ये सवाल यहां दोबारा से उतार सकते हैं। कैसे? आप चाहें तो यहां पर दोबारा से उतार सकते हैं। एक बार इस सवाल को आप यहां लिखेंगे 3 रूट के 3 बराबर p बटे q। एक बार आप यहां लिख लेंगे इस सवाल को, यहां पर जो भी बनेगा वो आप यहां लिख लें। लेकिन अब इसके बाद आपको करना क्या है? इसके बाद आपको करना है इस पार केवल रूट की संख्या रुके और बाकी नंबर को उस पार भेजना है। बस आपको इतना काम करना है, सवाल आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखो बेटा, रूट के 3 है तो आपको केवल रूट के 3 यहाँ रोक, ये वाला सवाल यहाँ उतारेंगे ये लाइन लिखकर, फिर हम रूट की संख्या को केवल यहाँ रोकेंगे बेटा, केवल रूट की संख्या को यहाँ रोकेंगे, बाकी सबको उस पार। तो रूट के 3 को हमने यहाँ रोके, बाकी है क्या? बाकी बेटा है क्या? देखो बच्चों, हमने क्या बताया था? आप ये वाला सवाल यहाँ उतारेंगे बेटा, यही बताया था, ये वाला सवाल आप यहाँ उतारेंगे। उसके बाद सिर्फ इस पार रूट की संख्या रुकना चाहिए बेटा। किसकी संख्या रुकना चाहिए? सिर्फ रूट की, और बाकी सबको उस पार। देखो रूट के 3 को हमने यहाँ उतारा, कहाँ उतारा बेटा? यहाँ। और ये 3 जो इस पार है इसे उस पार ले जाओ बेटा, जो 3 है इसे उस पार ले जाओ। कैसे ले जाएंगे? देखो जो प्लस का होता है वो माइनस में, माइनस का प्लस में, गुणा का भाग में, भाग का गुणा में। तो बेटा यहाँ पर 3 किस में है? गुणा में है। किस में बेटा? गुणा में। और ये 3 जो गुणा वाले हैं उस पार कहाँ जाएंगे? भाग में। भाग का मतलब बेटा जो q है उसके पास ये 3 पहुंच जाएंगे। आया समझ में? जरूर आएगा बेटा, डेफिनेटली आएगा। रूट के 3 ही रखे, p बटा q ऐसे ही रखा, और ये 3 जो गुणा में थे वो भाग में यहाँ पहुंच गए। बस
इतना ही करना है, सवाल आपका हो चुका है बेटा, सवाल कंप्लीट। देखें जैसे ही रूट के 3 यहां रुक गए बेटा, 3 उस पार भाग में गए, अब आपको कुछ नहीं करना है, जितनी कैलकुलेशन थी वो हो गई और सिर्फ यहीं पर कैलकुलेशन होती है, और इतनी कि यहां पर रूट के 3 रोकना है, या जो भी संख्या रूट में हो वो रोकना होती है, और सबको उधर ले जाओ, सवाल आपका कंप्लीट। अब देखें क्या लिखेंगे बेटा इसके बाद, चूंकि हमने यह लिखा बेटा, चूंकि 3 बिंदु ऊपर 2 बिंदु ऊपर 1 नीचे, लिखा चूंकि। अब चूंकि के बाद क्या, आप इस पार का देखें बेटा, ये इस पार का, इस पार जो भी अक्षर बने, जो भी बने वो सब यहां लिखो। कौन कौन से बने, 3PQ, 3PQ क्या बना बेटा, 3PQ, एक एक करके लिखो, चूंकि 3P तथा Q, 3P तथा Q पूर्णांक है, क्या लिखेंगे बेटा, पूर्णांक, नंबर है, ध्यान से देखें, 3P तथा Q पूर्णांक है, इसलिए अब बेटा यहां पर इस पार जो भी बने वो यहां लिखना है, जो भी बने वो यहां पर लिखना है इस जगह। देखो बेटा इस पार पहले तो लिखेंगे एक एक करके, 3P तथा Q पूर्णांक है, इसीलिए यहां बना बेटा P बटा 3Q, जो बने वो यहां लिख दो, P बटा 3Q एक परिमेय संख्या होगी। बेटा हिंदी बिल्कुल कॉपी लिखना है, बिल्कुल सेम लिखना है, जरूर आएगा समझ में। देखें 3P तथा Q पूर्णांक है, इसीलिए इधर जो भी बना बेटा P बटे 3Q वो यहां लिख दो, 3 बटा 3Q एक परिमेय संख्या होगी। क्या लिखना है बेटा, एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि देखो बेटा बटे में है ना, तो परिमेय संख्या होगी। अब यहां तक आ गया समझ। अब क्या लाइन लिखना है नई लाइन से, अतः रूट के 3 भी, अभी बेटा उस पार वाले लिखे थे हमने इन 2 लाइनों में, अब इस लाइन में समझे, अब इस पार वाला लिखेंगे, अतः रूट के 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। क्या लिखा बेटा, अतः रूट के 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। बेटा इन्होंने किस बेस पर कहा है, क्योंकि ये परिमेय है तो इन्होंने सोचा इसके बराबर में जो ये संख्या है वो भी परिमेय होगी, क्योंकि दोनों बराबर है, परिमेय के बराबर परिमेय होती है, तो उन्होंने सोचा कि P बटा 3Q जब एक परिमेय संख्या है तो अतः रूट के 3, इधर जो भी बनेगा बेटा, जो भी रूट में आएगा वो आप यहां पर लिखेंगे, यहां पर रूट के 3 थे, यहां से उठा के यहां लिख दिए, अतः रूट के 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। बताओ समझ में आया, बहुत अच्छे, यहां तक आ गया। अब देखें अगले, लेकिन यह बात आप लोग जानते हैं कि रूट के 3 परिमेय नहीं हो सकते, जब नहीं हो सकती तो कुछ ना कुछ होगा इसमें, क्या होगा देखें, लेकिन बेटा यहां क्या है, लेकिन इस तथ्य का, कौन सा तथ्य, जो यहां पर लिखा है अतः रूट के 3 भी एक परिमेय संख्या होगी, ये जो है अतः रूट के 3 भी एक परिमेय संख्या होगी, इसकी बात हो रही है, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बेटा, विरोधाभास, विरोधाभास मतलब डाउट, विरोधाभास मतलब डाउट, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि किस में विरोधाभास, रूट के 3 में ही तो हो रहा था, इसी को तो जबरदस्ती परिमेय बोल दिया हमने, तो हमने क्या लिखा, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट के 3, इधर वाला लिखना बेटा, यहां पर रूट के 3 एक अपरिमेय संख्या है। विरोधाभास प्राप्त हुआ तो अब वो क्लियर कैसे करेंगे कि लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, भाई गलती प्राप्त होती है कि रूट के 3 एक अपरिमेय संख्या है। बेटा ये जो रूट के 3 है ये एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या ये बिल्कुल भी नहीं है। क्या लिखना है बेटा, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट के 3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। बताओ यहां तक आया समझ में, बिल्कुल सेम हिंदी लिखना है, बिल्कुल कॉपी हिंदी, बस आपको नंबर चेंज करना है। हो गया यहां तक। अब हम लास्ट लाइन में इसका आंसर लिख देंगे। क्या लिखेंगे, अतः, देखो बेटा, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि, निष्कर्ष मतलब फाइनल रिजल्ट, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि, क्या निष्कर्ष निकला, देखो 3 रूट के 3, अब ये कहां से आए बेटा, ये सवाल वाली, जो सवाल था, सवाल में जो दिया हो बाद में आप यही वही संख्या यहां लिखेंगे, जो सवाल में दे रखा हो वही संख्या आप यहां पर लिखेंगे और सवाल कंप्लीट। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि, क्या निकलता है, निष्कर्ष, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 3 रूट के 3, कौन सा, जो बेटा दे रखा है, जो सवाल दे रखा है वो लिखेंगे। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 3 रूट के 3 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया सिर्फ, बस इतना करना है आपको। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 3 रूट के 3 एक अपरिमेय संख्या है।
अब बताओ बेटा ये सवाल समझ में आया या नहीं आया? एक नहीं 2 बार वीडियो देखिए, 100% समझ में आएगा। और इतने ये सवाल दिख रहे हैं ना आपको, चुटकियों में होंगे। पहला सवाल आ गया समझ में, ठीक। अब देखते हैं दूसरा बेटा नहीं करेंगे, मैंने बताया था दूसरा सवाल दूसरी विधि से करेंगे। जो एक सवाल केवल रूट का हो उसे हम दूसरी विधि से हल करेंगे। तो ये अभी दूसरे नंबर के सवाल को हम छोड़ते हैं, हम देखेंगे सवाल नंबर अब 3, बिल्कुल सेम इसी की तरह। देखते हैं बेटा अब हम करेंगे क्या सवाल नंबर 3 में। सबसे पहले यहां हेडिंग डालो सॉल्यूशन नंबर 3। कौन सा हल करेंगे बेटा? सवाल नंबर 3। अब बदलेंगे क्या? अच्छा एक बात बताओ, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट के 5, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट के 5 एक अपरी में है। ये भी वही बात करें, बस यहाँ 3 रूट के 3 थे, यहाँ 3 + के 2 रूट के 5। बस सिंपल होगा सवाल। मैंने क्या बताया था, माना लिखते हैं और सबसे पहले यहाँ पर उतारते हैं सवाल। जो भी सवाल दिया हो वो सवाल लिख देते हैं बेटा, यहाँ पर माना लिखकर सवाल। अब इस तीसरे वाले सवाल में सवाल क्या है? 3 + के 2 रूट के 5। तो यहां से 3 रूट के 3 हटाएंगे, हम यहाँ लिखेंगे माना, और ये तीसरा वाला अभी दूसरा छोड़ दिया है माना, और ये तीसरा वाला उठा लो। तीसरा क्या है बेटा? 3 + 2 रूट के 5। क्या है बेटा? 3 + 2 रूट के 5। सही से लिख देता हूं, आसानी से समझ में आएगा। क्या लिखेंगे बेटा? 3 + 2 और रूट के 5। जो सवाल दे रखा है वो पहली लाइन में आप लिख दो। क्या दे रखा था? 3 + 2 रूट के 5। हमने यहां लिख दिया 3 + 2 रूट के 5। इतनी बात आ गई बेटा समझ में? बहुत अच्छे से आई होगी। अगले, अब मैंने कहा जब ये लिख दो माना 3 + 2 रूट के 5 एक परिमेय संख्या, हिंदी वही रहेगी, हिंदी नहीं बदलेगी। तो अब नीचे आप, नीचे क्या है? यही सवाल यहां उतारेंगे। जो सवाल दे रखा हो भी, अभी पहले वाले सवाल में 3 रूट के 3 था, अब वो 3 रूट के 3 हटाएंगे, यहाँ जो भी सवाल दे रखा होगा वो यहाँ उतारेंगे। तो बेटा यहाँ क्या है? 3 + के 2 रूट के 5। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 + 2 रूट के 5। क्या लिखेंगे बेटा? 3 + 2 रूट के 5। जो सवाल हो वही यहाँ लिखेंगे बेटा। हमने लिख दिया यहाँ पर 3 + 2 रूट के 5 बराबर P/Q। बाकी सब सेम, केवल अक्षर बदलना। नीचे हम यही लाइन लिखेंगे बिल्कुल सेम। इस रूट को मैं ठीक से बना देता हूं, कहीं आप कुछ और ना समझने लगे। देखें बेटा रूट सही से बन गया है। अब देखेंगे हम इस सवाल को। अरे बेटा ये इंक ज्यादा निकल रही है ना, इसलिए। देखो बन गया बेटा ठीक से। अब हम समझेंगे इस सवाल के लिए, ध्यान से समझ। अगली लाइन अब हम लिखेंगे क्या? ये लाइन बेटा बिल्कुल सेम ही लिखी जाएगी, जहां P तथा Q सहभाज्य संख्याएं हैं और Q = नॉट 0। बिल्कुल हिंदी लाइन को टच नहीं करना, सवाल बदलना। ये लाइन भी ऐसे ही। अब यहां पर आओ, मैंने कहा बेटा यहां पर होती है कैलकुलेशन, यहां पर होती है कैलकुलेशन। एक बार सवाल उतारेंगे और रूट वाले को यहां छोड़ेंगे, बस इतनी कैलकुलेशन करना है, सवाल कंप्लीट। देखें कैसे करें। पहले मैं इतना हटा देता हूं। यहां पर बेटा आपको कैलकुलेशन हर सवाल में करना होगी। जो ये सवाल बना इसे यहां उतारो, जो भी ये बना ये वाली लाइन में, तो बेटा हम लिखेंगे 3 + 2 रूट के 5 बराबर P/Q। बन गया। अब हमें इसमें किसे रोकना है? सिर्फ रूट के 5 को। किसे रोकना है बेटा? सिर्फ रूट के 5 को, और बाकी सबको इस पार लेके आना है। तो देखें एक एक करके उधर भेजेंगे। तो पहले 2 रूट के 5 को ऐसे लिखो, 2 रूट के 5 बराबर P/Q। और बेटा देखो ये 3 प्लस के थे, इसके अगले प्लस का साइन था, उधर गया तो ये हो गया माइनस का। आगे बात समझ में? अभी भी हमारा सवाल नहीं हल हुआ, हमें केवल 5 को रोकना है इधर, क्योंकि वही रूट में। बाकी अभी इस 2 को भी हटाएंगे। तो देखो बेटा रूट के 5 यहां लिखे, और अब ये 2 जो हैं उस पार बटे में जाएंगे। तो बटे में ले जाने का बहुत अच्छा तरीका, इस पार जो भी हो उसे आप ब्रैकेट में बंद कर दें, जो भी हो उसे आप ब्रैकेट में बंद कर दें। कर दिया, इस पार था, रूट के 5 इधर रखें। अब इस 2 को हटाना है बेटा, केवल 2 को। 2 जब गुणा में तो उस पार कहां जाएंगे? भाग में। गुणा में तो उस पार कहां जाएंगे? भाग में। भाग में जाएंगे तो आप ऐसे लिख दो इसे 1/2। देखो बेटा भाग में आ गए। भाग का मतलब क्या है? बटे में। भाग का मतलब क्या है? बटे में। तो ऊपर तो 1 अपने आप ही आ जाएगा जब 2 को बटे में लिखेंगे। बस हो गया सवाल, सवाल हो गया। जैसे इधर बेटा रूट के बच जाए, सवाल आपका कंप्लीट। ये तीसरा सवाल हल किया जा रहा है बेटा, बिल्कुल कंप्लीट। जैसे इधर रूट का बच्चा हो गया। अब देखो बेटा इस पार क्या लिखेंगे? इस पार अब हम क्या लिखेंगे? वो अक्षर लिख लेते हैं, सवाल हमारा कंप्लीट। देखो हमने लिखा चूंकि
3 PQ। अब ये 3 कहाँ थे, तो पिछले वाले सवाल के थे। अब एक काम करो आप, केवल जब ये प्लस माइनस इस पार आ जाए, हम इस लाइन में लिखते कहाँ के थे, इस पार वाले अक्षर लिखते थे जो भी आते थे, लेकिन यहाँ पर बहुत से आ रहे हैं प्लस माइनस सब आए तो उसे छोड़ दिया करो, केवल PQ लिख लिया करो। हमने लिखा चूंकि, फिर से निशान लगाओ बढ़िया करके, चूंकि P तथा Q, केवल P और Q को देखो और किसी को मत देखो। चूंकि P तथा Q पूर्णांक है इसलिए, चूंकि P तथा Q पूर्णांक है इसलिए। अब इसलिए के बाद यहाँ सवाल उतारा जाता था, कौन सा, जो इस पार बन गया वही सवाल यहाँ पर लिखते थे। ये एरो आपको लगाना नहीं है, मैं केवल ये बता रहा हूँ कि इस पार जो बन गया वो यहाँ पर इसलिए के बाद उतारा जाता है, तो हम भी उतारेंगे बेटा। क्या बना है इस बार यहाँ पर, 1/2 और ब्रैकेट में है बेटा P/Q और -3, भी यही लिखेंगे। तो हमने क्या लिखा, उस पार का पहले केवल PQ ले लो, P तथा Q पूर्णांक है इसीलिए, और इस पार जो भी बना वो पूरा यहाँ चिपका दो, जो भी बना वो पूरा यहाँ चिपका दो, एक परिमेय संख्या होगी। हिंदी सेम लिखना है बेटा, सेम लिखना है हिंदी। फिर नई लाइन से क्या लिखेंगे, अतः। अब बेटा नई लाइन से इस पार वाला लिखते हैं, उस पार वाले की होगी 2 लाइन, अब इस पार वाला इधर क्या लिखा, अतः √3। अभी √3 नहीं तो पिछले सवाल का था, अभी हमारे पास कितने, √5। तो हम ये √3 हटाएंगे और √3 जहां जहां पर भी आएंगे वहां करेंगे √5, क्योंकि इधर हमारे अब कितने बने, √5। तो अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। हिंदी सेम लिखना है बेटा, लेकिन अब हमने फिर से वही लाइन लिखना है, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3, फिर √3 आ गया, बताओ √3 हटाएंगे और यहाँ पर हमारा कितना आया था, √5, तो √3 हटा के कितना करना है बेटा, √5। सेम लिखना है, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब नीचे, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि, क्या निष्कर्ष निकला, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 3√3। बेटा ये क्या था, ये सवाल था, यहाँ क्या लिखा जाएगा बेटा, सवाल। और सवाल हमारा इस बार क्या है, सवाल है हमारा 3 + 2√5। तो यहाँ से हम 3√3 हटाएंगे और यहाँ सवाल लिखेंगे 3 + 2√5। क्या लिखेंगे बेटा, 3 + 2√5। तीसरा सवाल बेटा ये लिखते हैं लास्ट में। तो हमने लिख दिया, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब बताओ ये समझ में आया या नहीं आया बेटा, पूरा की पूरा सवाल की हिंदी वही थी, केवल जो आपको ब्लैक कलर से दिखाई दे रहा है ये सवाल के डिजिट थे और डिजिटों को हमने केवल चेंज किया है, बाकी पूरा की पूरी सवाल सेम है। समझ में आया, तो जल्दी से नोट करो, अगले बढ़ते हैं सवाल। अब देखिए बेटा, जैसे सवाल नंबर 4 है, इसमें केवल रूट का है और मैंने बताया था केवल रूट को अलग विधि से हल करेंगे, तो केवल रूट है ना इसमें साथ, और कुछ नहीं, तो इसे भी छोड़ेंगे। अब आएंगे हम प्रश्न संख्या 5 पर, प्रश्न संख्या 5 पर, ये नोट कीजिए, फिर प्रश्न संख्या 5 करते हैं बहुत जल्दी से। कर लिए बेटा नोट, तो चलिए अब इसे भी हल करते हैं बहुत जल्दी से। देखो बेटा, अब इसे हम करते हैं हल, इसे भी हल करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, कौन सा, प्रश्न संख्या 5। तो देखें हम क्या चेंज करेंगे, सबसे पहले यहाँ जो नंबर 3 पड़े हैं इसे संख्या में डालो प्रश्न नंबर 5, क्योंकि हम 5वां हल करने जा रहे हैं। देखें सेम, अब आप ही बताएंगे, पहले प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न क्या था, यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। इन्होंने खुद कह दिया, इन्होंने कह दिया कि √2 जो है वो परिमेय नहीं है, ये हमें भी पता था, इन्हें भी पता है, छोड़ दो, नहीं इन्होंने खुद कह दिया, उससे ध्यान मत दो। सिद्ध कीजिए, क्या कह रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि 2 + के √2, देखो बेटा ये है सवाल, सिद्ध कीजिए कि 2 + के √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। अब एक बात बताओ, जब ये परिमेय नहीं है तो मेरे प्यारे बच्चों ये कौन सी है, अपरिमेय। गुड, तो इसे हम हल करेंगे बेटा, तो बिल्कुल सेम। अब जैसे यहां पर 3 + के 2√5 थे, यहां पर हम क्या करेंगे, 2 + √2। देखो जहां जहां पर 3 + के 2√5 है वहां 2 + के √2 लिखे। कैसे करेंगे, सबसे पहले ये डिजिट हटाओ, क्या लिखेंगे यहाँ पर, माना, और यहाँ सवाल लिखते हैं, तो सवाल नया क्या आ गया, 2 + √2। तो यहाँ हमने लिख दिया माना 2 + √2। क्या लिखा बेटा, 2 + √2, 2 + √2 एक परिमेय संख्या है, सेम रखा, माना 2 + √2 एक परिमेय संख्या। कुछ ही नहीं बदलना है, सवाल बदलना था, बदल दिया। अब नीचे मैंने क्या बताया था बेटा, यहाँ पर भी मैंने ये कहा था कि जो सवाल हो वो यहाँ लिखो, तो यहाँ पर भी हमने लिख दिया 2 + 2√2।
क्या लिख दिया बेटा, 2 + 2 रूट के 2। जो सवाल है यहां उतार दो, बराबर P बटा Q लिख दो। सब कुछ सेम करना है, नंबर चेंज करना है बेटा। 2 + के रूट के 2 लिख के P बटा Q, ऐसे ही ये हिंदी की लाइन सेम लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। जितना काले अक्षर से लिखा है वही बदला जाएगा। जहां P तथा Q सहभाज्य संख्याएं हैं और Q = नॉट 0, ऐसे ही लिखेंगे। केवल इतना मैटर, जो ये ब्लैक कलर से ये चेंज करेंगे। तो बेटा करते हैं चेंज, इतना हटाते हैं और ये नए सवाल की तरह लगाते हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, ये जो यहां पर बना है वो यहां उतारते हैं। उतारो, कितना है, 2 + रूट के 2 बराबर P बटा Q। 2 + रूट के 2 बराबर P बटा Q। अब क्या करते हैं, तुम बताओ बेटा जो पीछे बैठे हो। गुड, हाँ बहुत अच्छा बताया इन्होंने कि रूट के 2 को इधर रोकेंगे, बाकी सबको उधर। समझदार हैं बच्चे, आप भी समझदार हैं, ध्यान दें। रूट के 2 को केवल यहां रोकेंगे, मैंने बताया था रूट वाली संख्या इधर रोकना है, बाकी सबको उस पार, बाकी सबको उस पार। तो बेटा रूट के 2 को यहां लिखा, जब रूट के 2 को लिखा तो जाहिर सी बात है ये 2 उस पार जाएंगे, तो यहाँ किसी का साइन नहीं, मतलब प्लस, और प्लस जब उधर जाएगा तो ये हो गया माइनस में। बन गया सवाल बेटा, हल हो गया। यही तो करना था, केवल रूट का इधर बच जाए, सवाल कंप्लीट। तो देखो हो गया कंप्लीट, रूट इधर बचा, P बटा Q, 2 उस पार माइनस में। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों कैसा लगा सवाल, मजा आ रहा है? अगली बात है, अब हमें क्या करना है, फिर से वही हिंदी, जहां जहां पे डिजिट लिखना है वहां चेंज करेंगे। जैसे P तथा Q, सेम उस पार वाला ही लिखना है। P तथा Q पूर्णांक है, इसीलिए अब यहां पर क्या लिखते हैं बेटा, सवाल। मैंने बताया था इस पार जो भी बन जाता है वो यहां लिखते हैं, इसलिए के बाद लिखते हैं। तो लिखेंगे P तथा Q पूर्णांक है, इसीलिए। अब ये वाला हटाओ, ये तो पहले वाले का था। P तथा Q पूर्णांक है, इसीलिए क्या बना है बेटा, हमारे पास बना है P बटा Q माइनस के 2। आप चाहें तो इसे ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। P तथा Q पूर्णांक है, इसीलिए P बटा Q माइनस के 2। ये वाले बेटा इस साइड के लिखेंगे, P बटा Q माइनस के 2 एक परिमेय संख्या होगी। लाइन कंप्लीट। अगले देखते हैं, अतः, अब उस पार वाले तो यहाँ लिख दिया, इस पार वाले देखो, अतः रूट के 5। यहां पर कौन सी संख्या लिखी जाती है, जो इधर बन जाती है। पिछले सवाल में रूट के 5 थे, अब की हम रूट के 5 हटाएंगे बेटा, इधर कितने बने, 2। तो यहां हम लिखेंगे अतः रूट के 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। बताओ समझ में आया? बहुत अच्छे। अतः रूट के 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। अगले लाइन, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट के 5, ये पिछले सवाल का है। रूट के 5 हटाओ बेटा, रूट के 5 क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, इधर वाले रूट के 2, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि, अब यहाँ लिखेंगे हम रूट के 2 एक अपरिमेय संख्या, सेम हिंदी रहेगी। फिर अगले, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि, क्या लिखेंगे बेटा, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि। अब यहां पर सवाल लिखते हैं, ये पिछला सवाल था, अब इसे हम हटाएंगे और इस बार का हमारा सवाल है क्या, इस बार का सवाल है 2 + 2 रूट के 2, 2 + 2 रूट के 2। तो यहां पर हम लिखेंगे 2 + रूट के 2। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 2 + के रूट के 2 एक अपरिमेय संख्या है। बताओ बेटा सवाल समझ में आया नहीं आया? केवल यहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशन करना है, रूट के 2 के इधर रोकना है, बाकी सभी की हिंदी बिल्कुल सेम है। समझ में आया? नोट करो। अगले सवाल हम बढ़ेंगे 6 की तरफ, जल्दी से नोट करो बेटा। हो गया नोट? चलिए अब बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 6 की तरफ। तो बेटा सबसे पहले हम यहां नंबर डालते हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 में भी कई सवाल है बेटा, 6 के भी कई सवाल हैं, तो देख लेते हैं पहले। देखो 6 का पहला जो सवाल है उसमें केवल रूट के 2 आ रहे हैं बेटा, केवल रूट के 2 हैं। और जब केवल रूट के 2 हों और कोई नंबर है नहीं, आप सोचे ऊपर 1 है, तो बेटा 1 तो वैसे ही आ जाएगा जब बट्टे में आएगा। तो जब रूट के 2 केवल अकेले हैं तो इसे हम इस विधि से हल करेंगे जो हमने 1 2, जैसे सवाल नंबर 2 छोड़ा है, सवाल नंबर 4 भी छोड़ दिए, इसे हम दूसरी विधि से हल करेंगे। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 के दूसरे की तरफ। इसमें देखो रूट के साथ कुछ है, इसलिए हम इसे दूसरी तरीके से इसी तरीके से हल करेंगे। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय। इसमें भी वही करना है, लेकिन 6 का हम पहले दूसरा करेंगे बेटा। तो हम यहां करते हैं 6 का दूसरा सवाल। देखो बेटा 6 के दूसरे में भी सेम वही प्रोसेस करना। वैसे अगर आपको पता हो तो 6 का जो दूसरा है ना बेटा, वो पहले वाले प्रश्न की तरह है। देखो रूट 3 की जगह रूट 5 है, 3 की जगह 7 है। चलिए ध्यान देते हैं सवाल।
क्या करना है अब तो आप सब लोग जान ही गए होंगे, केवल पहली लाइन में सवाल चेंज करना है। सवाल की जगह अब हम क्या लिखेंगे, 7 रूट के 5। तो हम लिखेंगे माना 7 रूट के 5 एक परिमेय संख्या है। पहली लाइन सेम, सभी लाइन सेम रखना है, केवल कुछ बदलना है। माना 7 रूट के 5 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए अब यहां पर हम सवाल लिखते हैं। तो बेटा यहां क्या लिखेंगे, ये वाली लाइन क्या लिखेंगे जो हमारा सवाल है, 7 रूट के 5। माना 7 रूट के 5 एक परिमेय संख्या, इतना आप लिखेंगे। फिर लिखेंगे इस यही वाले को यहां उतारेंगे, 7 रूट के 5 बराबर पी बटा क्यू। बताओ समझ में आया नहीं आया? आया? बहुत अच्छे, लाइक करो वीडियो को। जहां पी तथा क्यू सहभाज्य संख्याएं और क्यू इक्वल टू नॉट जीरो। बेटा कॉपी लिखा जाएगा, सेम लिखा जाएगा ये। अब बिल्कुल लाइन वैसी रहने दी। यहाँ अब मैं वही बात बताऊं, यहाँ पर बेटा आपको कैलकुलेशन करनी होती है सवाल उतार के। तो हम ये वाली लाइन यहाँ उतारते हैं और रूट को अकेला यहाँ छोड़ते हैं। उतारें बेटा, हम उतारेंगे 7 रूट के 5 बराबर पी बटा क्यू। हम उतारेंगे बेटा 7 रूट के 5 बराबर पी बटा क्यू। अब क्या काम है बताओ बेटा, तुम बताओ। गुड, केवल रूट वाले को बेटा यहाँ छोड़ेंगे, ठीक है, बैठ जाओ। देखें केवल रूट वाले को यहाँ छोड़ेंगे, नंबर को उस पार। तो देखो रूट के 5 यहीं पर रहे बेटा, और पी बटा क्यू भी रहा, और ये जो 7 गुणा में थे बेटा, 7 जो गुणा में थे ये इस पार बटे में मतलब भाग में आ जाएंगे, गुणा से उठेंगे और इस पार भाग में आ जाएंगे। हो गया सवाल। देखो केवल चेंज करना है, लिखेंगे इसीलिए पी तथा क्यू पूर्णांक है इसीलिए, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, सवाल जो इस पार बना वो इसलिए के बाद लिखते हैं। तो ये हटाते हैं और यहाँ पर लिखा जाएगा पी बटा 7 क्यू। पी तथा क्यू पूर्णांक है इसीलिए, आप ये एरो नहीं लगाएंगे, मैं आपको समझाने को बता रहा हूँ। पी तथा क्यू पूर्णांक है इसीलिए, और इस बार जो भी बना वो यहाँ लिखो, एक परिमेय संख्या होगी। सेम हिंदी, नीचे आओ। अतः रूट के 2, अब ये रूट के 2 कहां से के थे, ये तो पिछले सवाल के थे। यहाँ पर जो हमारा बनता है वो यहाँ चिपका देते हैं। तो यहाँ बना कितना है बेटा, इस बार बना है हमारा रूट के 5, तो ये रूट के 2 हटा के यहाँ लिखेंगे रूट के 5। अतः रूट के 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। सेम हिंदी यहाँ, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि फिर रूट के 2 आ गए, रूट के 2 हटाओ, इस बार क्या बना है बेटा हमारा रूट के 5, तो हम यहाँ लिखेंगे रूट के 5 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आ रहा है बेटा, केवल डिजिट चेंज करना है। लास्ट में आऊं, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि, क्या निष्कर्ष निकला बेटा, यहाँ पर सवाल लिखते हैं एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ ये 2 + 2 रूट के 2 हटाओ, यहाँ सवाल लिखेंगे। सवाल क्या है, 7 रूट के 5। आप यहाँ पर भी देखते हैं 7 रूट के 5, तो यहाँ लिखेंगे 7 रूट के 5। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 7 रूट के 5 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया सवाल। बताओ बेटा मजा आ रहा है तो लाइक करो ना। देखो जल्दी समझो, जल्दी उतारो, फिर बढ़ते हैं सवाल नंबर दूसरे। नोट करो बेटा, बहुत जल्दी से नोट करो, फिर अगले बढ़ते हैं। आ गया समझ में? चलिए अब बढ़ते हैं सवाल नंबर छठे के तीसरे की तरफ। पहला वाला भी छोड़ दिया, छठे का तीसरे की तरफ। तो बेटा हम यहां पर डालेंगे छठे का तीसरा। देखो बेटा, अब छठे का जब हम तीसरा सवाल हल करेंगे तो उसे कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम। वैसे तो ये आप लोगों को करना चाहिए, हम बता देते हैं। तो छठे का तीसरा क्या है बेटा, 6 + रूट के 2। क्या है, 6 + रूट के 2। तो देखिए सबसे पहले हम सवाल लिखेंगे माना करके, सवाल उतारने के बाद हम क्या लिखेंगे, माना 6 + रूट के 2। क्या लिखेंगे बेटा, 6 + रूट के 2, जो सवाल है वही उतारते हैं। तो हमने लिखा माना 6 + रूट के 2 एक परिमेय संख्या है। सेम हिंदी रहेगी। फिर यहां पर भी बेटा हम सवाल ही उतारते हैं, तो यहां उतार दिया 6 + रूट के 2। 6 + रूट के 2 बराबर पी बटा क्यू। बताओ समझ में आया नहीं आया? आ गया होगा। 6 + रूट के 2 बराबर पी बटा क्यू। अब ये लाइन भी हम वही लिखेंगे जहां पी तथा क्यू सहअभाज्य संख्याएं हैं और क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, क्यू 0 के बराबर नहीं है। सेम उतार दिया। यहां मैं बार बार कह रहा हूं बेटा, कैलकुलेशन होती है तो हम यहां कैलकुलेशन करेंगे। ये वाली लाइन जो बनती है बेटा, ये वाली, ये हम यहां उतारते हैं, तो उतारो 6 + रूट के 2 बराबर पी बटा क्यू। 6 + रूट के 2 बराबर पी बटा क्यू। किसे रोकना है इस बार, केवल रूट के 2 को। किसे रोकना है बेटा, केवल रूट के 2 को। 6 को उधर ले जाओ, तो देखें रूट के 2 को इधर रोका, पी बटा क्यू। अब बेटा ये इस पार प्लस के 6 हैं, तो इस पार जाके हो जाएंगे माइनस के। क्या हो जाएंगे बेटा, माइनस के।
हो गया सवाल। देखो अब क्या लिखना है, इसीलिए p तथा q पूर्णांक है। क्या है बेटा? पूर्णांक है। इसलिए अब मैंने आपको बताया था, इसलिए के बाद इस साइड में जो भी बनता है वो यहां लिखते हैं। तो लिखो क्या बना बेटा? p बटा q माइनस के 6 यहां लिख दिया। आप इसे ब्रैकेट में चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं। हमने लिखा p तथा q पूर्णांक है, इसलिए इस बार जो भी बना बेटा वो यहां लिख देते हैं। p बटा q माइनस के 6 एक परिमेय संख्या होगी। कैसी होगी बेटा? एक परिमेय संख्या होगी। अब अगले अतः यहाँ क्या लिखते हैं? यहाँ बेटा वो संख्या लिखते हैं जो इस बार बची है। तो इस बार बची क्या है? रूट के 2। तो यहाँ पर रूट के 5 नहीं लिखे जाएंगे, यहाँ लिखे जाएंगे बेटा रूट के 2। अतः रूट के 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। कॉपी लाइन। फिर अगले, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि अब है रूट के 5। रूट के 5 तो पिछले सवाल के थे ना बेटा। इसमें यहाँ पर कितने बने? इसमें बने रूट के 2। तो हम यहाँ लिखेंगे रूट के 2। होता है कि रूट के 2 एक अपरिमेय संख्या है। बदल दिया। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि अब यहाँ 7 रूट के 5 क्या था? पिछला वाला सवाल था। इस बार कितना है? 6 प्लस के रूट के 2। कितना है? 6 प्लस के रूट के 2। देखिए बेटा इस बार कितना है? 6 प्लस के रूट के 2 वो लिखेंगे। तो लिखो बेटा, यहां से ये सवाल हटाएंगे और यहां पर कितना लिखेंगे? 6 प्लस के रूट के 2। तो हम यहां लिखेंगे 6 प्लस के रूट के 2। और जब 6 प्लस के रूट के 2 लिख, देखिए बेटा तो यहां पर हम क्या करेंगे? इस सवाल को जो हम सवाल कर रहे थे छठे का तीसरा, 6 प्लस के रूट के 2 को बिल्कुल सेम यहां पर उतार देंगे। 6 प्लस रूट के 2। अब बताओ बेटा, यहां पर हम उतार देंगे इस सवाल के लिए। इस प्रकार हमारा ये जो है वो कंप्लीट हो गया। जल्दी से नोट कीजिए बेटा, इसे बहुत जल्दी से नोट कीजिए। कर लिए बेटा नोट? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा देखते हैं बेटा? क्वेश्चन नंबर 7। ये देखिए अब हम हल करेंगे। जल्दी से नोट कीजिए। हो गया? ठीक। अरे बेटा जल्दी करो। हो गया? ठीक। देखें प्रश्न नंबर 7 करेंगे बेटा। सिद्ध कीजिए कि रूट के 3 माइनस का 1 एक अपरिमेय संख्या है। सेम करेंगे बेटा, कुछ है ही नहीं इस सवाल में। देखो कैसे करके करेंगे। 7वां सवाल है बेटा। ये कौन से नंबर का है? 7वां सवाल। देखें हम यहां लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। अब हम सेम करो, बिल्कुल सेम। सबसे पहले यहां क्या उतारते हैं बेटा? माना, और माना करके यहां लिख देते हैं सवाल। और इस बार सवाल कौन सा है? रूट के 3 माइनस का 1। तो हम यहां पर लिखेंगे रूट का 3 माइनस का 1। क्या लिखेंगे बेटा? रूट का 3 माइनस का 1। माना रूट के 3 माइनस का 1 एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल कॉपी। अब अगले की लाइन आप बताओगे अगर तुम्हें जरा भी समझ में आई होगी। हाँ बिल्कुल सही। ये वाला यहां उतारेंगे। उतारते हैं बेटा। देखो हमने यहां लिखा रूट के 3 माइनस का 1 और यहां बराबर है ही रूट के 3 माइनस का 1 बराबर p बटा q। हो गया? बिल्कुल सवाल को यहां चिपका दो। ये वाली लाइन सेम रहेगी। जहां p तथा q सहभाज्य संख्याएं q इक्वल टू नॉट 0। यहां पर मैं बार बार कह रहा हूं कैलकुलेशन होगी तो इसमें भी होगी। कहां से उतारते हैं कैलकुलेशन के लिए? यहां से बेटा, ये वाला उतारते। उतारो रूट के 3 माइनस का 1 बराबर p बटे q। क्या लिखा बेटा? रूट के 3 माइनस का 1 बराबर p बटे q। अब क्या रोकना है इसमें? केवल रूट के 3। किसे रोकना है बेटा? रूट के 3 को, क्योंकि मैंने कहा रूट वाली संख्या को इधर रोकेंगे, बाकी उस पर। तो देखो कितना सिंपल है। रूट के 3 को इधर रोका, p बटा q लिखा, और बेटा ये माइनस का 1 उस पार जाकर प्लस का हो गया। माइनस के रूट के 3 को ये रोका, p बटा q ऐसे रखा, माइनस का 1 उस पार जाकर किसका हो गया? प्लस। हो गया सवाल बेटा, सवाल हो गया। देखो क्या लिखेंगे? p तथा q पूर्णांक हैं। p तथा q पूर्णांक है, इसलिए यहाँ क्या लिखते हैं? इस बार जो बनता है वो यहाँ लिखते हैं। तो इस बार क्या लिखा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इस बार लिखा जाएगा p बटा q प्लस का 1। यहाँ लिखेंगे p बटा q प्लस का 1। समझ में आ रहा है? p तथा q पूर्णांक है, इसलिए इधर जो बना p बटा q प्लस के 1 एक परिमेय संख्या होगी। क्लियर? यहाँ देखें अतः रूट के 2। अब ये रूट के 2 नहीं, ये तो पिछले सवाल का है। यहां पर जो बना वो यहां चिपकाओ। कितना बना? रूट के 3। तो यहां से रूट के 2 हटाओ, यहां लिखेंगे रूट के 3। यहां लिखेंगे रूट के 3
भी एक परिमेय संख्या होगी, अतः रूट के 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। अब नई लाइन से आओ, इस लेकिन क्या लिखा बेटा, अतः रूट के 3 भी, बेटा इस पार का इस लाइन में इस पार जो बना वो यहां, अतः रूट के 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। अब लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट के 2, बेटा ये रूट के 2 नहीं लिखे जाएंगे, ये पिछले सवाल के हैं। इस पार क्या बना, रूट के 3, तो यहाँ रूट के 2 हटाओ, यहाँ लिखेंगे रूट के 3। क्या लिखेंगे बेटा, रूट के 3। सही से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट के 3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि, और यहां पर क्या लिखते हैं तुम बताओ बेटा, क्या लिखते हैं यहाँ, सवाल। बहुत अच्छे, ये पिछला सवाल था, अब की जो सवाल हम कर रहे हैं उसमें है रूट के 3 माइनस के 1, तो यहां पर हम लिखेंगे ब्रैकेट में रूट के 3 माइनस का 1 एक अपरिमेय संख्या है। अब बताओ बेटा, सवाल आया समझ में? अगर ये सवाल समझ में आया हो तो जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कर लिया बेटा नोट? ठीक, अब हम देखते हैं सवाल नंबर अगला। अब आप देखें प्रश्न नंबर 8, 7 तो बेटा ये हो गया, उम्मीद है आपको समझ में भी अच्छे से आया होगा। अब हम देखेंगे बेटा प्रश्न नंबर 8, लेकिन 8 में जो कैलकुलेशन है बेटा वो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, क्योंकि इसमें दोनों तरफ रूट है। एक ही सवाल आपकी पूरी अभ्यास में केवल एक ही सवाल ऐसा है जिसमें दोनों संख्याओं में रूट है, और इसमें यह भी दिक्कत होगी कि रोकें किसे इधर, क्योंकि दोनों पे तो रूट है, लेकिन सवाल में एक ही रूट बचना चाहिए, इसलिए इसकी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होगी। चलिए करना तो ही तो करते हैं, या इसे हम बाद में करते हैं, पहले इसे कर लेते हैं। देखें बेटा, एक काम करते हैं, पहले इन 2 सवालों को कर लेते हैं, 8वें को अभी छोड़ते हैं, सवाल नंबर पहले 9 कर लेते हैं, 9 और 10, तभी इसे हटा के हम 8वां सवाल करेंगे। अभी हम करते हैं सवाल नंबर 9। देखिए हम यहां लिखते हैं सॉल्यूशन ऑफ 9। देखें अब 9वें सवाल में क्या करना है, आप सबको पता है। 9वें में क्या करना है कि सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस रूट के 3 एक अपरिमेय संख्या है। किसे सिद्ध करना है बेटा, 2 प्लस रूट के 3 को। तो वही काम सबसे पहले यहां लिखेंगे माना, माना लिखने के बाद यहां लिखेंगे 2 प्लस के रूट के 3, 2 प्लस रूट के 3। जो सवाल है वो उतारो, माना 2 प्लस रूट के 3 एक परिमेय संख्या है। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी बात। अगली लाइन आप बताओ, जल्दी से बता दो बेटा, अच्छे बच्चे बता देते हैं। माना 2 प्लस रूट के 3, ये वाले 2 प्लस रूट के 3 एक परिमेय संख्या है। फिर क्या काम करते हैं, इसीलिए का साइन लगा के यहां पर भी यही सवाल उतारते हैं जो हमने यहां लिखा है। हमने यहां पर भी लिख दिया 2 प्लस के रूट के 3। समझ में आ रहा है बेटा? यहां पर थोड़ा सा सही से लिख लो जिससे साफ दिखाई दे। हमने यही सवाल यहां उतारा, 2 प्लस रूट के 3 बराबर पी बटा क्यू। हर सवाल की तरह कर रहे हैं, ये लाइन ऐसी लिखो जहां पी तथा क्यू सहअभाज्य संख्या है, ठीक है, और क्यू इक्वल टू नॉट 0, ऐसे ही लिखेंगे। अब यहां पर मैं बार बार कह रहा हूं थोड़ी कैलकुलेशन होती है, तो इसे हटाओ और कैलकुलेशन को हम करते हैं। तो देखो बेटा, कैलकुलेशन के लिए इस सवाल को एक बार फिर से उतारो और पी बटा क्यू लिखो। अब यहां वाला उतार लिया, रूट के इधर रोकना है, बाकी उधर। तो देखो रूट किस पर है बेटा, 3 पर, तो रूट के 3 को हमने यहां रोका, बराबर पी बटा क्यू, और ये प्लस के 2 उस पार जाके हो जाएंगे बेटा माइनस के। सवाल हुआ या नहीं, पक्का हुआ या नहीं? रूट के 3 इधर रोके, प्लस के 2 उस पार किस में गए, माइनस में। बेटा अकेले रूट का बच गया, सवाल कंप्लीट। अकेले रूट का बच गया, सवाल कंप्लीट। देखते हैं सवाल हो गया। अब लिखना क्या है, चूंकि पी तथा क्यू पूर्णांक है, पी और क्यू पूर्णांक है, इसीलिए मैंने कहा इस पार जो भी बने वो यहां लिखते हैं। तो इस पार बना क्या है, पी बटा क्यू माइनस के 2। लिखो बेटा यहां पर, लिख दो जल्दी से, पी बटा क्यू माइनस के 2। यहां जो बना उस पार वो यहां लिख देते हैं, इसलिए के बाद में पी तथा क्यू पूर्णांक है, इसलिए पी बटा क्यू माइनस के 2 एक परिमेय संख्या होगी। पी तथा क्यू पूर्णांक है, इसलिए पी बटा क्यू माइनस के 2 एक परिमेय संख्या होगी। नीचे लाइन में क्या लिखा जाएगा, अतः रूट के 3 क्या संयोग है बेटा, इधर यहां वाले यहां लिखना होते हैं। पिछले सवाल में भी रूट के 3 थे और इस सवाल में भी रूट के 3 ही है, तो बेटा यही वाले रूट के 3 यहां उतार दो। अतः रूट के 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। अगले, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट के 3 इधर वाले यहां लिखे जाएंगे, पिछले में 3 थे तो ये वाले यहां लिख दिए। होता है कि रूट के 3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि
अब यहां सवाल लिखा जाएगा। तो इस बार सवाल क्या है बेटा, इस बार सवाल है 2 प्लस के 3 रूट के 2 प्लस रूट के 3। तो यहां ये हटाएंगे और यहां लिखेंगे 2 प्लस रूट में 3। ये वाला बेटा नवा सवाल, सवाल जो होता है वो लास्ट में लिखते हैं 2 प्लस रूट के 3 एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है ये सब समझ में आ रहे होंगे। जल्दी नोट कीजिए, सवाल नंबर 10 करेंगे, जल्दी से नोट करो। हो गया बेटा, चलिए करते हैं सवाल नंबर 10। सिद्ध कीजिए कि 4 माइनस 3 रूट के 2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 4 माइनस 3 रूट के 2 एक अपरिमेय। कॉपी सवाल होगा बिल्कुल, यहां डालो सबसे पहले बेटा सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या 10। सबसे पहले क्या उतारेंगे, माना, और माना के बाद में ये सवाल यहां चिपकाओ। तो ये हटाते हैं क्योंकि ये पिछला सवाल है। माना के बाद में लिखते हैं 4 माइनस 3 रूट के 2। यही तो है बेटा सवाल, 4 माइनस 3 रूट के 2। तो यहां लिख दिया माना 4 माइनस 3 रूट के 2 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय है तो यही वाली चीज यहां उतारेंगे। तो बेटा उतारते हैं यहां पर। तो यहां पर भी हमने उतार दिया 4 माइनस 3 रूट के 2। क्या उतारा बेटा यहां पर, 4 माइनस 3 रूट के 2 और बराबर का साइन लगाया। देखो कितने बेहतरीन तरीके से ये सवाल समझ में आ रहा है। 4 माइनस 3 रूट के 3 यहां उतारे बराबर पी बटा क्यू। हिंदी ऐसे ही, जहां पी तथा क्यू सहभाज्य संख्याएं, क्यू इक्वल टू नॉट जीरो। मैंने कई बार कहा है बेटा यहाँ कैलकुलेशन होगी तो इसे हटाते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। ये वाले सवाल को यहाँ रोको, ये सवाल को यहाँ उतारो। उतारा बेटा 4 माइनस 3 रूट के 2 बराबर पी बटा क्यू। क्या लिखा बेटा, 4 माइनस 3 रूट के 2 बराबर पी बटा क्यू। ऐसी लाइन उतार ली। अब थोड़े सा दिमाग लगाओ आप लोग। अगर मैं रोकना तो रूट के 2 को ही है यहाँ, अगर मैं इसको यहाँ रोकूंगा और 4 को उधर ले जाऊंगा तो 4 प्लस के तो उधर माइनस में पहुंच जाएंगे। लेकिन बेटा ये रूट के अगले माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रूट के अगले माइनस। कुछ ऐसा करें जिससे ये रूट प्लस का बन जाए। तो है इसका भी तरीका बेटा। सबसे पहले आप क्या काम करें, इस पूरी पार्टी को तो छोड़ें, इस पी बटा क्यू को इधर लाएं और रूट वाले को उधर ले जाएं। तो देखो 4 माइनस, जब पी बटा क्यू के अगले काय का निशान है प्लस का, इन दोनों को एक साथ इधर लाओगे तो ये आएगा, ये आएगा बेटा। 4 को ऐसी रोका, पी बटा क्यू जो उस पार प्लस के थे इस पार आके हो गए बेटा माइनस के। अब ये माइनस के 3 रूट के 2 थे, उस पार जाके हो गए बेटा प्लस के। हम रूट के, अब आप सोच रहे हैं इधर रूट के रोकना था उधर क्यों, अरे इधर ही कर लेंगे प्लस करने के लिए ऐसा किया। 4 ऐसी रोका बेटा, प्लस के पी बटा क्यू थे इस पार माइनस में आ गए और जो माइनस के थे उस पार प्लस में पहुंच गए। अब क्या काम करें, एक काम करो बेटा, ये जो है इस पार, अब पूरी पार्टी इधर उधर कर लो। तो इस पूरी पार्टी को हमने इधर कर लिया, 3 रूट के 2 इधर आ गए, ये वाले बेटा 3 रूट के 2 इधर, और ये दोनों पार्टियां उधर चली गई। अब आप सोचें कि ये निशान क्यों नहीं बदले, तो बेटा जब पूरी पार्टी इधर उधर जाती है तो कोई भी निशान नहीं बदलता है। इस चीज को इधर कर लिया और ये दोनों चीज को उधर। अब रूट के 2 को हमें केवल रोकना है, तो रूट के 2 को हम यहाँ रोकेंगे और इस 3 को भी हटाएंगे। अब 3 है बेटा गुणा में, 3 किसमें, गुणा में, तो गुणा वाले जाएंगे भाग में। तो मैंने बहुत अच्छा तरीका बताया था एक भाग वाले में, इस वाले में बताया होगा। क्या करेंगे, उस पार वाली पूरी चीज को ऐसे ही लिखो, 4 माइनस के पी बटा क्यू, और बेटा ध्यान से देखना ये वाली चीज ऐसी लिखी, बस ब्रैकेट में बंद कर दी, 4 माइनस पी बटा क्यू ब्रैकेट में। और ये जो 3 हटेंगे उस पार भाग में जाएंगे, इसे आप 1 के बटे में लिख दो। हो गया सवाल, सवाल बेटा हो गया। रूट के 2 को बस यहाँ रोको, उस पार जो भी चीज है उसे ब्रैकेट में बंद करो, और ये गुणा में जो है उस पार बटे में 1 के बटे में लिख दो। बच गया बेटा अकेले रूट का, तो हो गया सवाल। अब देखें लिखना क्या है। पी तथा क्यू पूर्णांक है, इसलिए मैंने कहा इस पार जो बने वो यहाँ पे लिखते हैं इसलिए के बाद में। तो बताओ बेटा इस पार बना क्या है, एक तो बना है 1/3, तो लिखो 1/3। फिर ब्रैकेट में बना है 4 माइनस पी बटा क्यू, तो हमने लिख दिया ब्रैकेट में 4 माइनस पी बटा क्यू। बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। पी तथा क्यू पूर्णांक है, इसीलिए 1/3 4 माइनस पी बटा क्यू। देखो बेटा पी तथा क्यू पूर्णांक है, इसीलिए 1/3 4 माइनस पी, इधर वाले एक परिमेय संख्या है, लिखने के बाद लिख दिया एक परिमेय संख्या है। अगले अतः रूट के 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। बेटा ये रूट के 3 कहां से आ गया,
ये रूट के 3 जो है वो बेटा इस पार जो बनता है वो लिखा जाता है, इस पार जो भी बनता है वो लिखा जाता है। तो इस पार अभी हमारा क्या बना है, रूट के 2, तो हम यहाँ रूट के 3 ना लिख के कितने लिखेंगे, रूट के 2। बेटा कितना लिखेंगे, रूट के 2। अतः रूट के 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। फिर अगले, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट के 3 नहीं लिखना है, इधर जो बन गया वो, ये तो पिछले सवाल का, तो हम यहाँ 3 हटा के लिखेंगे 2, ये वाले। तो होता है कि रूट के 2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि अब यहाँ लिखते हैं बेटा सवाल। तो सवाल जो दे रखा है लिखो, सवाल कितना है, 4 - 3 रूट के 2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 - 3 रूट के 2। क्या लिख दिया बेटा, 4 - 3 रूट के 2। 10वां सवाल कर रहे हैं जो है वो यहाँ लिख देंगे। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 4 - 3 रूट के 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब बताओ बेटा ये सवाल समझ में आया नहीं, आ गया तो नोट करो। और आपको बेटा मैं बता दूं, सवाल नंबर 2, 4 छठे का पहला और 8, अभी 4 सवाल छूटे हैं। चलिए वो भी करते हैं। आप इतना जल्दी से पहले उतार लीजिए, उतार लिया फिर मैं हटाता हूं। अब देखिए जो जो सवाल बेटा हो गए हैं वो सवाल मैं हटाता हूं। सबसे पहले नंबर का सवाल हो गया है, इसे मैं रफ करता हूं, ध्यान से देखिए बेटा। तो ये मैंने पहले नंबर का सवाल हटा दिया बेटा। जो सवाल हो गए हैं वो मैं सवाल को हटाता हूं। अब तीसरा सवाल भी हो गया, इस तीसरे सवाल को भी मैं हटा देता हूं बेटा, ध्यान से समझिए जिससे कंफ्यूजन नहीं होगी। 5वें नंबर का सवाल हो गया, 5वें नंबर के सवाल को मैं हटा देता हूं यहां से, देखिए बेटा। अब छठे का जो है बेटा वो पहला नहीं हुआ है, दूसरा तीसरा हो गया, इसे हटा देते हैं। 7वां भी हो गया बेटा, तो हम 7वें सवाल को भी हटा देते हैं। और 9वें 10वें दोनों हो गए बेटा, हम 9वें 10वें वालों को भी हटा देते हैं। ये सवाल हमारे बचे हैं अभी जो हमें सवाल करना है। अब इसे मैं थोड़ा सही से और जल्दी ऊपर की साइड में लिख देता हूं जिससे ये सवाल बहुत ही जल्दी आप कर पाएं। बेटा ये सवाल नंबर 4 को थोड़े ऊपर लिख देता हूं बेटा। देखें प्रश्न संख्या 4 को मैं ऊपर लिख देता हूं। सिद्ध कीजिए, क्या है बेटा, सिद्ध कीजिए फिर कि रूट के साथ एक अपरिमेय संख्या है। क्या है बेटा, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बेटा ऊपर लिख दिया सवाल नंबर 4। अब मैं यहां से सवाल नंबर 4 को हटा देता हूं। ये छठे का सवाल भी मैं ऊपर लिख देता हूं बेटा, छठे का पहला सवाल, या पहले ऊपर लिख देते हैं बेटा इसे। क्या है, सिद्ध कीजिए, बेटा नए नहीं ला रहा हूं, इसी को ऊपर लिख रहा हूं जगह के चक्कर से। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित, 2 तो हो गए इसके बेटा, इसीलिए यहां पर निम्नलिखित वर्ड आया है। सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं, सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं कैसी हैं बेटा, अपरिमेय हैं। कैसी हैं, अपरिमेय हैं। और सवाल क्या है, एक ही सवाल है। अब यहां पर सवाल नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि रूट के 5 एक अपरिमेय है। मैंने बताया था बेटा जो दूसरी टाइप से सवाल होंगे जिन पर केवल एक अक्षर होगा और उस पर भी रूट लगा होगा। तो चलिए कैसे हल करते हैं। बोर्ड पर आप देख पा रहे होंगे, इसे मैंने हल करके रखा है जिससे बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाए। तरीका आप देख ही रहे हैं, कुछ थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि चेंज है। आप ध्यान रखना, इस वीडियो से बोर्ड एग्जाम में अवश्य एक न एक प्रश्न आएगा, क्योंकि प्रश्नावली 1B जो है इसमें से बोर्ड एग्जाम में हर साल एक न एक क्वेश्चन अवश्य आता है। तो बेटा ये वीडियो को आप बार बार देखें क्योंकि एक सवाल जरूर आने वाला है इससे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब ये वाले सवाल देखो, रूट के 5 को बेटा हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। जैसे हमने अभी सब किए थे वैसे ही करेंगे। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ 2, माना
रूट के 5 एक परिमेय संख्या है। बेटा इससे पहले सवाल में भी यही मान रहे थे, जो यहां पर हो रूट के 5 वही यहां पर लिख दो, जो सवाल हो बेटा वही लिख दो। रूट के 5 एक परिमेय संख्याएं और फिर उसके बाद यही वाले यहां उतारते थे, तो बेटा रूट के 5 लिखे और बराबर पी बटे क्यू। अभी हमने सेम ऐसे ही किया था, ये भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो रूट के 5 यहां लिख के बराबर पी बटा क्यू। ये लाइन बेटा कॉपी लिखना है, जहां पी तथा क्यू सहअभाज्य संख्याएं और क्यू इक्वल टू नॉट जीरो है। बताओ किया था नहीं किया था ऐसे सभी सवालों में? इसमें भी यही किया, जहां पी तथा क्यू सहअभाज्य संख्याएं और क्यू इक्वल टू नॉट जीरो। उसके बाद यहां कैलकुलेशन करते थे। तो बेटा ध्यान से देखना ये सवाल, इस चीज को हमें उतारेंगे, इस चीज को यहां उतारेंगे। रूट के 5 बराबर पी बटा क्यू बेटा हमने यहां उतार लिया। अब हमने क्या काम किया बेटा, जैसे हम इस सवाल में करेंगे शेष दो जो सवाल बच्चे हैं बेटा कॉपी करने वाले हैं। तो देखो यहां तक लिख लिया हमने, इस चीज को यहीं उतार दिया, रूट के 5 बराबर पी बटा क्यू। अब हमने क्या किया, देखो बेटा उस पार जो क्यू बटे में था इस पार ले आए, उस पार जो क्यू बटे में था इस पार ले, बेटा बटे वाली चीज गुणा में आएगी, तो ये क्यू यहां आ गया। देखो आ गया बेटा, रूट के 5 ऐसे ही रखिए और ये क्यू बटे में था यहां आ गया, तो ये हो गया रूट के 5 क्यू बराबर पी। बताओ ये बटे वाला क्यू था यहां पर आ गया, तो ये हो गया रूट के 5 क्यू बराबर, और ये पी ऐसी रखी। समझ में आया? अब बेटा रूट के 5 क्यू बराबर पी जब आ गया तो हम दोनों तरफ करेंगे वर्ग। क्या करेंगे बेटा, दोनों तरफ करेंगे वर्ग। वर्ग का मतलब है दोनों तरफ घात 2 लगाने पर। तो देखो यहाँ 5 क्यू था, 5 क्यू को ब्रैकेट में बंद किया, घात 2 लगा दी, बराबर इधर पी था, इस पी पर भी घात 2 लगा दी। बेटा इधर वाले को भी घात 2 बंद करके, सॉरी ब्रैकेट बंद करके घात 2 लगा दी, इधर पी पर भी घात 2, दोनों तरफ वर्ग कर दिए। अब इसे खोलो, ये घात जब रूट के 5 पे आएगी तो आपको ये बात अच्छे से पता है कि जब भी रूट पर घात आती है वो रूट हट जाता है, तो रूट को घात काट देती है। तो ये जब भी 2 घात है वो रूट के 5 पे आएगी तो ये घात रूट से हट जाएगी, केवल 5 बचेंगे। और ये घात जब क्यू पर आएगी तो क्यू पर घात 2 हो जाएगी। बेटा ये घात इस ब्रैकेट में जो भी चीज है उन दोनों पर है, जो भी चीज है उन दोनों पर है। तो जब ये घात रूट के 5 पर आई तो रूट को हटा दिया, केवल 5 बना दिया। जब ये घात क्यू पर आई तो क्यू स्क्वायर, और इधर तो बेटा पी स्क्वायर है। इसे मान लिया समीकरण नंबर 1। बताओ यहां तक आया समझ में? ठीक, अब देखें हमने यहां लिखा बेटा चूंकि ये जब 2 बिंदु ऊपर हो एक नीचे हो तो इसे कहते हैं चूंकि। तो हमने लिखा चूंकि 5, एक लाइन इससे अगले समझो आप बेटा, 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी है। अगर मैं यहां से क्यू स्क्वायर का मान निकालूं, इसकी अगली लाइन 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी है, अगर क्यू स्क्वायर का निकालूं तो बेटा ये जो 5 है ना, ये 5 बटे में आ जाएंगे, इस पार बटे में, मतलब पी के बटे में ये आ जाएगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, बटे का मतलब होता है ऊपर वाली संख्या को भाग देना। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 5 है ना बेटा, ये किसे भाग दे रहे हैं? पी के लिए। 5 किसे भाग दे रहे हैं? पी स्क्वायर के लिए। किसे दे रहे हैं? 5 पी स्क्वायर के लिए, और पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहां क्या कह रहे हैं, चूंकि जो 5 है वो पी स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 कॉमा लगाएंगे, 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। तो अगर इस 5 को इस पार बटे में ले जाएंगे, अगर इस 5 को बेटा इस पार बटे में ले जाएंगे तो 5 पी स्क्वायर को क्या करेगा? विभाजित कर देगा, भाग दे देगा। तो हमने लिखा चूंकि 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। बात आ गई समझ में? इसीलिए 5 पी को भी विभाजित करेगा। 5 जब पी स्क्वायर को करेगा तो बेटा 5 पी को भी विभाजित करेगा। ये लाइन आपको लिखना है। वैसे भी एक बात बताओ बेटा, अगर 3 विभाजित कर रहा है 6 के लिए, 3 विभाजित कर रहा है बेटा 6 के लिए, 3 विभाजित अगर 6 को कटा है, देखो 3 के पहाड़े में 6 आ रहे हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो अगर ये 3 से 6 कट रहा है तो 6 का स्क्वायर भी 3 से कटेगा। कैसे? 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 बटे 3, तो 3 से ये भी कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। मतलब अगर 3 से कोई नंबर कट रहा है तो इस 3 से उसका स्क्वायर भी कटेगा। यदि 3 से उस स्क्वायर को काट रहे हैं तो 3 से वो नंबर भी कटेगा। यही लॉजिक तो यहां पर है। अगर 5 से पी स्क्वायर कट रहा है तो बेटा 5 से पी भी कटेगा। अगर 3 से स्क्वायर कट रहा है तो 3 से नंबर भी कटेगा। ऐसे ही जब 5 से पी स्क्वायर कट रहा है तो 5 से पी भी कटेगा। समझ में आ गई बेटा? हाँ, तो बस इस हिंदी में आपको क्या लिखना, ये रफ था, तो हिंदी में क्या लिखना है, चूंकि 5
पी स्क्वायर को विभाजित करता है। इस 5 को बटे में लाओगे तो 5 बटे में आएगा, पी स्क्वायर करेगा नहीं करेगा। तो चूंकि 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है इसीलिए 5 पी मतलब 5 पी को भी विभाजित करेगा। अभी बताया था 5 जब पी स्क्वायर को कर रहा है तो बेटा इसीलिए 5 स्क्वायर की जगह केवल पी लिख देना, इसीलिए 5 पी को भी विभाजित करेगा। बताओ यहां तक बात होगी क्लियर? ठीक। अब इसके अगले क्या करेंगे? अब इस वाले अक्षर के अगले जो पी की बात हो रही है बेटा, पी को विभाजित करेंगे उस पी की, उस पी बराबर हम मान लेते हैं 5r। अब ये कहां से आए? तो बेटा जिसे विभाजित करना है, जैसे हमें पी को विभाजित कर दे रहा है ये, तो पी को लिखेंगे यहां बराबर और 5 को लिखेंगे क्योंकि 5 ही तो विभाजित कर रहा है, तो 5 लिख लिया और एक एक्स्ट्रा अक्षर हम यहां मान लेते हैं जो मान लिया हमने r। तो p बराबर हमने मान लिया 5r, ये अपनी तरफ से माना है। p तो यहां लिखेंगे 5 ये वाला जो दोनों को विभाजित कर रहा है, और r एक अक्षर अपने आप मान लेंगे और उस r को हम यहां पर बताएंगे जहां r जो है कोई धनात्मक पूर्णांक है, जहां r जो है कोई धनात्मक पूर्णांक है। ये लाइन हमने अपने आप मानी है p बराबर 5r। अब ये जो p बराबर 5r माना है ये हम रखेंगे समीकरण 1 में, जो हमने समीकरण 1 पढ़ा है। तो हमने लिखा ये मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बेटा समीकरण 1 में रखो, p का मान कितना है 5r, तो समीकरण 1 में p की जगह पर 5r हम रख देंगे। तो देखते हैं बेटा क्या लिखेंगे बेटा, ये मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये मान कौन सा है? ये वाला p का मान है 5r, तो p का मान 5r समीकरण 1 में p की जगह रखेंगे। देखो 5q² ऐसा ही रहा बराबर p का मान रख दिया, p की जगह कितना रखेंगे 5r, तो देखो p हटाया, p की जगह लिखा 5r और स्क्वायर ऐसे लगा दिया। हाँ या ना? p हटा, p की जगह 5r। समझ में आ रहा है बेटा? नहीं आ रहा है? आ रहा है तो अगले देखें, 5q² ऐसे रखा बराबर 5q² ऐसे रखा बराबर, जब ये घात बेटा 5 पर आई, जब ये दो घात 5 पर आई तो 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, जब ये घात दो 5 पर आएगी तो 5 पंजे 25, जब ये घात r पर आएगी तो r², जब ये घात 5 पर आई 5 पंजे 25, r पे आई r²। बताओ बेटा यहां तक बात आई समझ में? अब देखते हैं अगले, यहां से हमें बेटा q² का मान निकालना है, तो q² को ऐसे ही रखा, q² को बेटा ऐसे ही रखा, उधर कितने हैं 25r², 25r² हमने ऐसे ही रखा 25r², ऊपर q² ऐसे ही रखा 25r², जी बेटा 25r² ऐसे रखा, और ये 5 जो गुणा में थे ये 5 उसके बटे में चले जाएंगे, उस पार ये वाले 5 बटे में जाएंगे। तो देखो बेटा बटे का साइन लगा के हमने 5 लिखे, समझ में आ गई? ये वाले 5 बटे में गए तो बटे का निशान लगा के 5 लिखे। अब 5 से 25 काटो तो 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 आ गए, तो बचा q² बराबर 5r²। बात आ गई समझ में? q² बराबर 5r²। ऐसे समीकरण 2 डाला। अब एक बात बताओ बेटा, ये 5 को अगर हम इस पार भेजें, देखो ये लाइन इधर समझो, ये फिर से वही केस हो गया, q² बराबर 5r² है बेटा, ये समीकरण 2 जिसे माना है। अब इस 5 को अगर हम इधर लाएं तो बेटा q² के बटे में 5 आएगा नहीं आएगा, उधर r ऐसी रहेगा नहीं रहेगा। तो अब ये 5 किसे डिवाइड कर रहे हैं, किसे विभाजित कर रहे हैं बेटा? 5 कर रहे हैं q² को, और जब 5 q² को कर रहे हैं तो यही 5 q को भी करेंगे, यही तो बताया था बेटा। यहाँ पर देखो 5 जब p² को कर रहे हैं तो 5 p को भी करेंगे, ऐसे जब 5 q² को कर रहे हैं तो 5 q को भी करेंगे। आगे बेटा समझ में? तो ठीक, अगले देखते हैं। तो मैंने यहां लिखा q² बराबर 5r², ये होगी समीकरण 2। तो अगर इस 5 को हम इसके बटे में लाएंगे तो 5 भाग विभाजित करेंगे बेटा ये 5 q² को, तो हमने यहाँ क्या लिखा? चूंकि, क्या लिखा बेटा? चूंकि 5 q² को विभाजित करता है, ये 5, ये वाले 5 बेटा जो बटे में आएंगे 5 q² को विभाजित करता है, बटे में 5 लाओ, 5 q² को विभाजित करता है, इसीलिए 5 q को भी विभाजित करेगा। बताओ बात आई समझ में नहीं आई? जब ये वाले 5 बटे में आके q² को विभाजित करेंगे तो बेटा q को भी करेंगे, तो जब ये 5 q² को विभाजित करता है तो 5 q को भी विभाजित करेगा। अब समीकरण 1 बार समीकरण 2 से, अब हम क्या लिखेंगे बेटा? समीकरण 1 बार समीकरण 2 से।
समीकरण एक बार समीकरण 2 से क्या करेंगे, क्या मिला समीकरण 1 समीकरण 2 में 5। देखो 5 ने ही क्यू को विभाजित किया और 5 ने ही पी को, तो हम क्या लिखेंगे 5 कॉमा लगाएं, पी और क्यू दोनों को विभाजित करता है। बात समझ में आई या नहीं आई बेटा? 5 पी और क्यू दोनों को विभाजित करता है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। बेटा हमने यहां माना था पी और क्यू सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य का मतलब जो केवल एक के पहाड़े में आए और किसी के में आई ना, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, 5 क्यू को भी काट दे रहा है, 5 पी को भी काट दे रहा है, जबकि हमने कहा था पी और क्यू सहभाज्य। सहभाज्य का मतलब केवल एक के पहाड़े में आए, पर यहाँ तो 5 के पहाड़े में भी पी आ रहा है, यहाँ क्यू भी 5 के में आ रहा है। तो ये क्यों हुआ ऐसा, क्यों कटने लगी ये संख्याएं 5 से? क्योंकि हमने पहले ही गलत माना था कि रूट के 5 जो है वो एक परिमेय है। अरे वो परिमेय है ही नहीं, वो तो अपरिमेय है, बस सिद्ध करने के लिए झाड़ करना पड़ता है। आया समझ में? हाँ, तो हम यहाँ लिखा समीकरण 1 व समीकरण 2 से 5 पी और क्यू दोनों को विभाजित करता है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है या उत्पन्न हुआ है। आगे बात समझ में? हाँ ठीक है बेटा। तो अब लास्ट में कारण हुआ इतना लिखेंगे, फिर क्या लिख देंगे, अतः रूट के 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या था, रूट के 5, तो अतः रूट के 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार यह सवाल कंप्लीट होगा जो केवल अकेली संख्या में होगा और रूट में। बताओ मेरे बच्चों, ये सवाल आया समझ में नहीं आया? अगर ये सवाल समझ में आ गया है तो हम बढ़ेंगे सवाल नंबर 4 की तरफ। आ गया बेटा? चलिए सवाल नंबर 4 करते हैं। वैसे एक बात मैं आपको बताऊं, यहां पर रूट के 7 है, तो आपको हर जगह केवल रूट के 5 की जगह 7 करना है और ये सवाल बहुत आराम से हो जाएगा। चलिए बहुत जल्दी करते हैं क्योंकि सिमिलर है। तो रूट के सवाल नंबर करते हैं 4। यहां पर लिखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखेंगे, सिद्ध कीजिए कि रूट के 7 एक अपरिमेय संख्या। बेटा रूट के 7 है इस बार, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, माना रूट के 7, 5 की जगह कितना कर दिया बेटा, रूट के 7। जल्दी से लिखो, माना रूट के 7 एक परिमेय संख्या है। फिर यही वाला यहां उतारते हैं, तो बेटा इस 5 की जगह पर भी हमने क्या उतार दिया, 7। मैं ऐसे ही डिजिट बदलता हूं, केवल बेटा 5 की जगह 7 करना है, सवाल कंप्लीट। देखो जहां पी क्यू सहभाज्य संख्याएं क्यू इक्वल टू नॉट 0, ऐसा ही रहा। यहां क्या उतारते हैं, जो यहां होता है भाई यहां, तो बेटा यहां रूट के 7 है, तो हम 5 को हटाएंगे, यहां लगाएंगे रूट के 7। यहां पर भी हम 5 को हटाएंगे, क्या लगाएंगे, रूट के 7, क्योंकि ये बटे वाला क्यू था यहां आ गया। अब ये 7 हम किसकी जगह कर रहे हैं बेटा, 5 की जगह, तो यहां पर भी हमने कर दिया 7। दोनों तरफ स्क्वायर किया था, बताया था बेटा, रूट के 7 क्यू बराबर पी, दोनों तरफ स्क्वायर किया, तो हमने यहाँ रूट के 7 कर दिया, स्क्वायर तो ही। अब ये घात जब रूट के 7 पर आएगी, तो जैसे रूट के 5 पर आई थी तो केवल 5 बचे थे, ठीक इसी प्रकार जब ये घात रूट के 7 पर आएगी तो बेटा केवल 7 बचेंगे। घात जब रूट के 7 पर, रूट हट गया, 7 बचा, क्यू स्क्वायर ऐसे रहा, पी स्क्वायर ऐसे ही। अब केवल 5 की जगह 7 ही तो करना है मेरे बच्चों, तो ये 5 हटा दिए, 5 की जगह क्या लिखे, 7। पी स्क्वायर को विभाजित करता ऐसे ही रहा, यहां पर से भी 5 हटा दिए, कितना लिखा, 7। पी को भी विभाजित करता है, सेम लिखा। यहां पर हमने पी बराबर माना 5R। अब बताओ 5 मानेंगे, तुम बताओ बेटा 5 मानेंगे? नहीं, गुड। तो 5 नहीं मानेंगे, क्योंकि जब ये 7 विभाजित कर रहा है तो 5 की जगह कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर हमने ये अपने आप माना पी बराबर 7R, जहां R कोई धन पूर्णांक है। अब इस समीकरण को हमने 1 मान लिया, अब हम क्या लिखेंगे, पी बराबर 7R, कि ये मान समीकरण 1 में रखने पर, कितने में रखेंगे बेटा, समीकरण 1 में रखो। यहां पर पी की जगह पर रखना है 7R, रखेंगे ये मान समीकरण 1 में रखने पर। बेटा देखो 5 की जगह 7 करना था, तो ये 5 क्यू स्क्वायर है, तो 5 हटाएंगे, कितना होगा यहाँ पर, 7 क्यू स्क्वायर, और यहां पर भी 5 है, तो बेटा यहां पर भी कितना कर देंगे, 7। यहां पर भी कितना कर देंगे, 7। क्यों किया, 7 क्यू स्क्वायर ऐसे रखा। फिर है यहां पर बेटा पी स्क्वायर, और पी स्क्वायर को हमने क्या काम किया, पी का मान कितना माना था, 7R, तो पी हटा, पी की जगह लिखा 7R, उसका लगा दिया स्क्वायर। अब अगले क्या करेंगे बेटा, ये 7 था, 7 हम ऐसे ही लिखेंगे 5 हटा के। ये घात जब 7 पे आएगी, ध्यान दें, जैसे 5 का स्क्वायर 25 हुआ, ऐसे बेटा 7 का स्क्वायर 7 सत्ते 49 होगा। ठीक है, यहां तक 5 की जगह केवल 7 किया गया है। इधर आओ बेटा,
क्यू स्क्वायर यहाँ पर भी था, क्यू स्क्वायर यहाँ पर भी लिखेंगे। जैसे अब यहाँ पर क्या करेंगे, मैं यहाँ पर दोबारा से लिख के बता देता हूं। बेटा देखो, हमें क्यू स्क्वायर का मान निकालना है, तो ये क्यू स्क्वायर यहाँ पर रोका और उस पार कितने थे 49 आर स्क्वायर, तो हमने यहाँ लिखा 49 आर स्क्वायर। क्या लिखा बेटा, ये वाला ऐसे रहने दिया 49 आर स्क्वायर, क्यू स्क्वायर को ऐसे रोका। ये जो 7 है गुणा में, ये जो 7 गुणा में इस पार बटे में आएंगे और वो बेटा जी है। बताओ क्लियर, हमें क्यू स्क्वायर का मान निकालना है, क्यू स्क्वायर यही रोका, 49 आर स्क्वायर ऐसे लिखा, ये जो गुणा में 7 थे ये बटे में आ गए। अब इसे काटो, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49। तो फिर ये 5 की जगह क्या आने लगे, ये वाले 7। बेटा 5 की जगह फिर 7 लिखे और पूरे सवाल में 5 की जगह 7 करना है, क्योंकि 5 की जगह सवाल में ही 7 है। तो बेटा 7 लिखे, तो यहाँ पर हम फिर से लिख देंगे 7। ये 7 देखो बटे में आएंगे, तो यही 7 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर देंगे, और जब 7 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर देंगे तो ये 7 क्यू को भी विभाजित करेंगे। मतलब हम इस 5 की जगह पर भी लिख देंगे 7। तो बेटा ये 7 जब इस क्यू स्क्वायर के बटे में आएंगे, तो 7 जब क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 7 क्यू को विभाजित भी करेगा। अगले देखें, इसे समीकरण 2 मान लिए, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या मिला, समीकरण 1 समीकरण 2 में मिला कि 7 पी स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा था और 7 क्यू स्क्वायर को भी कर रहा था। इसका मतलब 5 की जगह 7 लिखना है, और हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से 7 पी तथा क्यू दोनों को विभाजित करता है। बात बिल्कुल सही है बेटा, अभी 7 पी और क्यू दोनों को विभाजित करता है, तो यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ। क्यों हुआ पता है, इसीलिए जो अभी मैंने पिछले सवाल में बताया था, क्योंकि हमने पी और क्यू माने हैं सहअभाज्य, और सहअभाज्य क्या होती है, जो किसी नहीं एक के ही पहाड़े में आए, और ये क्यू 7 के में भी आ रहा है, पी 7 में भी आ रहा है, तो गलत हो गया बेटा, 7 के में आने लगा, इसीलिए तो ये गलत कल्पना हो गई, क्योंकि हमने पहले ही गलत मान लिया था, हमने तो इसे परिमेय मान लिया था, जबकि ये तो साफ साफ अपरिमेय है। तो हम लिखेंगे 7 पी और क्यू दोनों को विभाजित करता है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अब हम क्या लिखेंगे, अतः, अब रूट के 5 की जगह कितने करने वाले, रूट के 7 कितने करने वाले बेटा, क्योंकि सवाल कितना है, रूट के 7। तो हमने लिखा अतः रूट के 7 एक अपरिमेय संख्या है। बस फाइनल बेटा, अतः रूट के 7 एक अपरिमेय संख्या है। सवाल कंप्लीट हो चुका है, जल्दी से नोट कीजिए इसे, बहुत जल्दी से नोट कीजिए बेटा इस सवाल को। एक और बचा है हमारा सवाल, केवल प्रश्न संख्या छठे का पहला, क्योंकि 2 और 3 जो थे छठे के वो इजी थे, वो पहले मेथड से समझे थे, ये सेकंड मेथड से समझना है। बहुत जल्दी नोट कीजिए बेटा, कर लिया तो चलिए अब हम हल करते हैं सवाल नंबर छठे का पहला। बहुत ही इजी है बेटा, सवाल कठिन नहीं है। क्या करना है, जहां जहां पर रूट के 7 हैं वहां लिखना है 1/√2। कठिन नहीं है, घबराना नहीं, कठिन नहीं है, घबराना नहीं, 1/√2 लिखना है जहां जहां पर रूट के 7 हैं। चलिए हल करते हैं, इसको भी खत्म करते हैं, अभ्यास पूरी कंप्लीट हो जाएगी एक ही वीडियो में। देखें यहां रूट के 7 थे, हटाओ बेटा, कितना लिखेंगे 1/√2। कितना लिखेंगे बेटा 1/√2। समझ में आ रहा है, अगले से अगले बताओ आप लोग, बहुत टाइम से मैं समझा रहा हूं आपको, आ गया होगा बेटा समझ में, जल्दी बताओ क्या लिखेंगे, रूट के 7 की जगह 1/√2। सिद्ध कीजिए कि परिमेय अपरिमेय है, तो इसे हल करेंगे, तो जहां पर रूट के 7 है वहां लिखेंगे 1/2। बेटा यहाँ 1/2 लिख दिया। अगले देखें, यहां पर भी रूट के 7 है, यहां पर भी लिखेंगे 1/√2। क्या लिखेंगे बेटा 1/√2। अगले आओ, जहां P तथा Q सहअभाज्य संख्याएं और Q = नॉट 0, हिंदी ऐसे ही रहेगी बेटा, जहां P तथा Q सहअभाज्य संख्याएं और Q = नॉट 0, हिंदी ऐसे ही रहेगी। अगले देखें, फिर रूट के 7 आगे बेटा क्या लिखेंगे 1/√2। क्या लिखेंगे 1/√2। पूरा सवाल यहां से यहां उतारते हैं, उतार लिया। अब यहां से थोड़ी सी बात ध्यान देने की बात है, जो थोड़ी सी टफ है, मैं ये हटाता हूं और थोड़ी अलग तरीके से इसे हम करते हैं, क्योंकि ये बटे में है। अब बेटा तिरछी गुणा करो, कैसी गुणा करो, तिरछी। क्यू की गुणा यहाँ 1 से होगी, क्यू एक काम क्यू, और ये √2 की पी से होगी बेटा, √2 की पी से होगी, तो ये हो जाएगा √2 पी। तिरछी गुणा करो, कैंची गुणा, क्यू की गुणा 1 से हुई क्यू, √2 की गुणा पी से हुई √2 पी। अब वर्ग करो, क्या करेंगे बेटा वर्ग, तो इधर हो गया क्यू स्क्वायर
और इधर हो गया रूट के 2 पी की घात 2। बेटा स्क्वायर दोनों तरफ करना है, दोनों तरफ स्क्वायर। तो देखें यहाँ हो गया बेटा क्यू का स्क्वायर। अब यहाँ देखें जब ये घात रूट के 2 पर आएगी, घात समझ में नहीं आ रही, फिर से बना देते हैं बेटा। ये घात जब रूट के 2 पे आएगी तो रूट हटेगा, हटेगा नहीं हटेगा, हटेगा। रूट के 2 हटेगा, रूट हटेगा तो केवल 2 आएगा। और जब ये घात पी पर आएगी तो बेटा क्या हो गई, पी स्क्वायर। क्या हो गया, पी स्क्वायर। बोलो भाई पी स्क्वायर। अब इस सवाल को थोड़ा सा उल्टा हो गया है, लेकिन सही हो रहा है अपना, बस थोड़ा सा चेंज करेंगे। कैसे, एक बात बताओ बेटा, अगर इस 2 को यहां से हटाएंगे तो ये किसके बटे में पहुंचेगा? अगर इस 2 को यहां से हटाएंगे तो किसके बटे में पहुंचेगा? क्यू के बटे में, क्योंकि यहां तो गुणा में इसके बटे में पहुंचेगा, मतलब ये पहुंचेगा क्यू स्क्वायर के बटे में। और पी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, पी स्क्वायर इधर ऐसे ही रहेगा। 2 को हटाएं तो इस बार 2 बटे में आएगा यहां पर। तो ये 2 किसको विभाजित कर रहा है? 2 कर रहा है बेटा क्यू स्क्वायर को। तो जब 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो ये 2 क्यू को भी करेगा। यही तो बताते आ रहे हैं दोनों सवालों में कि जब 2 क्यू स्क्वायर को कर रहा है तो 2 क्यू को भी करेगा। लिखते हैं बेटा यहाँ पर, इस रफ को हटाते हैं, फिर लिखते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर? 7 की जगह कितना करने बेटा? 2। 2 किसे विभाजित कर रहा है इस बार? क्यू स्क्वायर को। तो ये पी हटाया, पी की जगह यहाँ क्या लिख दिया? क्यू स्क्वायर। तो 2 किसे कर रहा है? 2 बटे में आ गए, तो 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए ये 7 हटाओ 2 लगाओ। 2 पी की जगह क्या करेंगे बेटा? क्यू, क्योंकि इस बार ये 2 हटाएंगे तो क्यू के बटे में आएंगे, इसलिए पहले क्यू लिखा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 2 क्यू को भी विभाजित करेगा। ठीक है यहां तक? अब यहां तक बेटा समझ में आया? अब यहां इसके बाद हम क्या करेंगे, सेम पहले वाले की तरह, ध्यान से देखते रहो। देखिए बच्चों, जब आप 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो बेटा 2 क्यू को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब जब 2 क्यू को विभाजित करता है तो हम इससे अगले कैसे करेंगे? देखो यहां पर है बेटा, ये तो पिछले सवाल का है, तो हम यहां क्यू बराबर मानेंगे। अब किसके बराबर मानेंगे बेटा? क्यू बराबर। तो हमने क्यू बराबर माना, और हाँ इसे समीकरण 1 कह दो। फिर हमने क्यू बराबर माना और यहां 7 हटाएंगे, क्या लिखेंगे बेटा? 2r। क्यू बराबर, ये जो इधर होता है बेटा उसको हम मान लेते हैं, तो क्यू बराबर माना 2r। अब ये r क्या है? जहां r कोई धनात्मक पूर्णांक है, हमने यहां बता दिया। अब ये मान समीकरण 1 में रखने पर, कौन सा मान समीकरण 1 में बेटा? ये q बराबर 2r। जहां पर q है वहां पर 2r रखेंगे। कहां? समीकरण 1 में। जहां पर q है वहां 2r रखेंगे। तो बेटा ये हटा रहा हूं, ये तो पिछले सवाल का था। देखो यहां पर q है बेटा, तो यहां पर q का मान कितना रखेंगे? 2r। तो यहां पर ब्रैकेट में लिखेंगे 2r, और जैसे q का स्क्वायर है ऐसे हो जाएगा 2r का स्क्वायर, बराबर 2 ऐसे ही रखे बेटा, पी स्क्वायर ऐसा ही रखा। बात आ गई समझ में? उधर तो q था ही नहीं तो मान कैसे रख जाता? तो 2p स्क्वायर ऐसे रखे, इधर q हटाए बेटा और q की जगह लिखा 2r और उसका लगा दिया स्क्वायर। अब देखो कितना इजी करते हैं, ये घात 2 पे लाओ तो हो जाएगी 2 दूनी 4, 2 की 2 बार बढ़ाओगे 2 दूनी 4। ये घात r पे लाओ तो बेटा हो गया r की घात 2। समझ में आ रहा है? ये घात 2 पे लाए तो 2 दूनी 4, ये घात 2 r पे लाए तो r स्क्वायर। उधर बेटा ऐसे ही रहेगा, उधर ऐसा ही रहेगा, उधर कोई भी चीज नहीं बदलेगी। और जब ये बदलेगी नहीं तो अगले देखिए अब हम क्या करेंगे, 2r की घात, तो बेटा मान रखा तो यहाँ पर क्यों हट गया? 2r रख गया, तो 2r का स्क्वायर, ये 4r समझ में आए बेटा? 2r की घात 2, ऐसा ब्रैकेट खोला करो, 2r की घात 2, इसकी 2 बार गुणा होगी, 2r गुणा 2r। जितने बार घात होते उतने बार लिख देते हैं, गुणा करो बेटा, 2 दूनी 4, r की r से होगी r स्क्वायर। तो इसका मतलब ये आ गया 4r स्क्वायर। अब यहां से हमें r का मान निकालना है बेटा, किसका निकालना है? r का। तो 4 को उस पार बटे में भेजेंगे, ये कैलकुलेशन भी हटा देते हैं कुछ देर के लिए। देखो बेटा, तो r स्क्वायर का निकालना है, तो यहाँ बचा r स्क्वायर बराबर, उस पार जो है बेटा वो सब लिखो, इसके अगले का ही बता रहा हूं, इस पार जो है वो लिखो, कितना है? 2p स्क्वायर, 2p स्क्वायर था, इस पार r स्क्वायर था बेटा, r स्क्वायर को रोका, उधर 2p स्क्वायर था, ऐसा ही लिखा। और ये 4 जो गुणा में है, ये 4 जो गुणा में, ये उस पार बटे में जाएंगे बेटा, ये जो गुणा में है ये उस पार गए बटे में। किस में गए बेटा? बटे में। गुणा में 4 थे, उस पार बटे में गए। अब आप इसे काटें, अगर आप इसे काट देंगे तो काट के कितना आ जाएगा बेटा? 1 बटे, काट के देखो बेटा आराम से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो r स्क्वायर बराबर आ गया बेटा p स्क्वायर बटे 2। देखो मैं यहां ऐसे हटा देता हूं, ऐसे करके देखिए, r स्क्वायर बराबर बेटा हो गया p स्क्वायर बटे 2।
अब एक बात बताओ, यहाँ पर तो साफ साफ जब ये 2 को हम हटा रहे थे तो इस पार ये 2 आ रहे थे, अगर 2 को हटाएंगे तो इस पार बटे में क्यू के 2 आएंगे। जब क्यू के बटे में आएंगे तो इसका मतलब ये 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित का मतलब भाग दे देगा, फिर 2 जब क्यू स्क्वायर को देगा तो बेटा 2 क्यू को भी देगा। अब यहां समझे, ये 2 किसके बटे में आए, पी के। किसके आए बेटा, पी के। अरे आया ना, ये 2 पी के बटे में आए, तो अब ये 2 किसको भाग दे रहे हैं, पी स्क्वायर को। किसे दे रहे हैं बेटा, ये 2 पी स्क्वायर को भाग दे रहे हैं। और जब ये 2 पी स्क्वायर को भाग दे रहे हैं तो क्या लिखेंगे, 2 से पी स्क्वायर तो विभाजित होगा ही होगा और 2 से पी भी होगा, क्योंकि जब स्क्वायर होगा तो संख्या भी होगी। तो 2 से जब पी स्क्वायर विभाजित होगा तो 2 से पी भी होगी। क्या लिखा बेटा, 7 की जगह 2 लिखो, ये पिछले सवाल के। और यहाँ क्यू स्क्वायर नहीं, अब ये 2 किसे विभाजित कर रहा है बेटा, पी स्क्वायर को। तो हमने लिखा चूंकि 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता, और हाँ इसे समीकरण 2 मान लो बेटा, बढ़िया करके जरा। चूंकि 2 ये वाले 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए ये 7 हटाओ 2 लिखो, 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए यही 2 पी को भी, क्यू को हटा के बेटा पी लिखो। जब 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है इसलिए 2 पी को भी विभाजित करेगा, हाँ या ना। जब 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 पी को भी विभाजित करेगा। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ये बेटा इतना अलग है। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, 1 में क्या था, ये 2 ने क्यू स्क्वायर को विभाजित किया और क्यू को भी किया। 2 में क्या है, 2 पी स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है और 2 से पी भी विभाजित होगी। देखो 2 पी को भी विभाजित करता है। हमने लिखा समीकरण 1 व 2 से। अब ये 7 हटा के यहाँ 2 लिखेंगे, हम लिख रहे हैं 1 व 2 से। 2 समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या लिखा बेटा, 2 पी और क्यू दोनों को विभाजित करता है। हो गया नहीं हो गया बेटा, 2 ने पी को यहाँ विभाजित किया, 2 ने क्यू को यहाँ किया, तो 2 पी और क्यू दोनों को विभाजित करता है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ या उत्पन्न हुआ। गलत कल्पना क्यों थी, क्योंकि ये अपरिमेय है। माना क्या था, परिमेय, जबरदस्ती मान लिए तो गलत तो आ गई, लेकिन सहभाज्य, पी और क्यू क्या माने थे, सहभाज्य, जो केवल 1 के पहाड़े में आते हैं, लेकिन यहाँ पर ये पी 2 के में आने लगा, यहाँ क्यू 2 के में भी आने लगा, तो कल्पना हुई गलत। तो हमने लिखा 2 पी और क्यू दोनों को विभाजित करता है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। तो अब हम क्या लिखेंगे, अतः, आगे बेटा समझ में, अतः रूट के साथ हटाएंगे। सवाल में कितना है, अब यहाँ सवाल लिखते हैं बेटा, यहाँ सवाल कितना है, 1/√2। देखो 1/√2, अतः 1/√2 बेटा, यहाँ सवाल उतारेंगे, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। बताओ बेटा, ये पूरी की पूरी अभ्यास मैंने एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट करा दी। 3 प्रकार के सवाल थे, वैसे तो 2 प्रकार के थे। एक जब ये अकेला रूट आए तो इस टाइप से करना है, और एक वैसे वाला रूट तो उस टाइप से करने थे, और एक था जिसपे दोनों पे रूट था, तो वो उसकी कैलकुलेशन भी मैंने आपको करके बताई थी। अब मुझे आप ये बताइए, ये आपकी मैथ की सबसे कठिन अभ्यास जिसे बच्चों को समझ में नहीं आती है हिंदी के कारण, आपको समझ में आई क्या? अगर आई तो सब्सक्राइब अवश्य करें चैनल को, लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें। फिर भी ना 1 ना 2 बार वीडियो देखें, 3 बार देखें, ना समझ में आया कोचिंग में आके पूछें, निसंकोच आपको निसंदेह बताया जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप तुरंत पूछ सकते हैं कोचिंग में आकर। और इस वीडियो को बार बार देखना बेटा, मैं फिर कह रहा हूं कि इस वीडियो से एक बोर्ड एग्जाम में, या इस अभ्यास से, अभ्यास 1B से एक बोर्ड एग्जाम में सवाल अवश्य आएगा, 100% आएगा बेटा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, देखते रहिए। जय हिंद।